आपण पुरा करत नाही तोपर्यंत मरण बी नाही आलं तर दादा मग किती वेळ सांगितलं होते असं नाही बोलायचं आता लई नाही आमच्याकडे गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम ऋषि सारुंग है। आज मेरा टॉपिक है हमें बिजनेस क्यों करना चाहिए। हमें बिजनेस क्यों करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ मुझे DXN क्यों पसंद है। सबसे पहला कारण मैं मेरा जब जन्म हुआ था तब मेरा फर्स्ट फूड कोकोजी था। क्या कोकोजी था जो अब आप लोगों का जब जन्म हुआ होगा तो आपने दूध पिया होगा अपने माँ का, पर मैंने कोकोजी खाया था। अपने माँ के दूध से पहले कोकोजी मैंने खाया था। कोकोजी खाया था। तो हम जॉब लाइफ में और बिजनेस लाइफ में क्या फ़र्क है ये मैं बताऊंगा। जॉब लाइफ में हम लोगों के एक बॉस होते हैं और बिजनेस लाइफ में हम खुद के बॉस होते हैं। जॉब लाइफ में आपका कोई बॉस होया करता है, एग्जाम्पल में बॉस होता है और आप रोज बाइक से आते होंगे और वो नए नए गाड़ियों से घूमते हैं, पर आप बाइक से आते हैं पर वो नए नए गाड़ियों से घूमते हैं। तो नए नए गाड़ियों से आता है। म्यूट है का बोल। हाँ बोल रिकॉर्डिंग। तो हम बिजनेस में खुद के बॉस होते हैं। जॉब में हमें टेंशन होता है और जॉब में हमें अपने फैमिली के लिए टाइम नहीं मिलता है। जैसे कि मैंने मेरे पापा के दोनों भी लाइफ देखे, जॉब लाइफ भी देखा है और बिजनेस लाइफ भी देखा है। जॉब लाइफ में सुबह 8 बजे जाते थे, रात को 10-11 बजे आते थे। मुझे याद है मैं अपने पापा को देख ही नहीं पाता था। वो हमें और जब भी छुट्टी होया करती थी, सैटरडे संडे वो छुट्टी लिया करते थे ताकि और वो ऑनलाइन मीटिंग्स करते थे, तब मुझे मेरे पापा के साथ बहुत सारा समय बिताने को आता था। पर जॉब में मुझे मेरे पापा को देखने को ही नहीं आ रहा तो समय कैसे बिता पाऊंगा। तो क्या और 1 महीने में उनने जॉब को रिजाइन कर दिया। रिजाइन करते ही एक बड़ी घटना हुई उनके साथ। उनका एक्सीडेंट हो गया। 1 महीने में उनने जॉब रिजाइन किया होगा और ऑनलाइन मीटिंग और वो एक्सीडेंट हो गया उनका 1 महीने में। घर के पास ही एक्सीडेंट हो गया। तो डॉक्टर बोले कि
बहुत हेयर ऑपरेशन करना पड़ेगा बहुत बड़ा, तो उन्हें 6 महीनों के लिए बेड रेस्ट दी थी। तो अब बिजनेस कैसे चलेगा? देखिए, अब एक्सीडेंट हो गया तो बाहर भी नहीं जा पाएंगे, तो बिजनेस कैसे चलेगा? तो उनने एक नया तरीका बनाया, उनने जूम चालू किया। उनने जूम चालू कर दिया और ऑनलाइन मीटिंग से बात मीटिंग्स लिया करते थे। और अभी लॉकडाउन हो गया है, तो अब हम जूम यूज करते हैं ना। और तो इसके बाद अब हमें पता चल गया कि हमें डीएक्सएन क्यों करना चाहिए, तो हमें डीएक्सएन में सबसे पहले कंज्यूमर अच्छा बनना चाहिए। बी अ गुड कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब प्रोडक्ट यूज करने वाला। अगर आपने प्रोडक्ट ही यूज नहीं किया तो आप लोगों को बताएंगे कैसे ये प्रोडक्ट अच्छा है बाकी प्रोडक्ट्स से ज़्यादा? ये अब मार्केट में कोलगेट विलगेट है ना, उनसे ज़्यादा हमारा डीएक्सएन प्रोडक्ट अच्छा है, या आप लोगों को कैसे बताओगे? तो सबसे पहले हमें अच्छा कंज्यूमर बनना चाहिए, और कंज्यूमर बनने के बाद हमें अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर मतलब प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने वाला। और अगर आप अच्छा कंज्यूम करते हैं प्रोडक्ट, अच्छा डिस्ट्रीब्यूट करते हो प्रोडक्ट, तो आप बनते हैं लीडर। बी अ गुड लीडर। लीडर बनने के बाद हमें हर घर में हर प्रोडक्ट पहुंचाना चाहिए, फिर हम एक अच्छे लीडर हैं। तो अगर हमें और अच्छा लीडर बनना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे पापा की ऑनलाइन मीटिंग ज्वाइन कीजिए और देखा कीजिए। अब मैं पापा को बुलाता हूँ। थैंक यू। क्या बात। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इट्स अ प्राउड टू से अभी बच्चा जिम्मेदारी ले रहा है अभी से। वेरी गुड। वो सीख रहा है, रोज सीखता है आपके साथ। अभी 10 बजे का मीटिंग डेली सुन रहा है, इसलिए उसको भी खुद अपना बात करना शुरू कर चुका है। और गारंटी है ये आगे का सफ़र, जो क्राउन एम्बेसडर के आगे की जर्नी डीएक्सएन को कंटिन्यू करेगा। और ये सबसे बड़ी बात है इस बिज़नेस सिस्टम के अंदर कि हम जो भी उपलब्धि और सक्सेस हासिल कर सकते हैं वो हम अपने बच्चों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दैट इज़ द मेन, बहुत ही पावरफुल पॉइंट है। चलिए दोस्तों, आप सभी लोगों का आज की मीटिंग में स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक में हम चले जाते हैं। सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारे लिए कि हम डीएक्सएन के अगर अंदर है, डिस्ट्रीब्यूटर हो चुके हैं और हमें आगे बढ़ना है, तो हम सभी लोगों को हम खुद को प्लान देना आना ही चाहिए, डिमॉन्स्ट्रेशन करना आना चाहिए, प्रोडक्ट डिमो दिखाने आने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारा ज़्यादा शो द प्लान। मेन आता है शो द प्लान। देखिए, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी सिस्टम है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप खुद जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो कितने दिन हम दूसरे के ऊपर कंधे पर, कितने दिन हमारा बिजनेस को हम सर्वाइव कर सकते हैं? तो आपको कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो सीखना चाहिए और तुरंत प्रैक्टिस करना चाहिए। आप में से कितने लोग कल का मीटिंग सुने होंगे? आपने देखा होगा बिना प्रेजेंटेशन, बिना पीपीटी, आप एक कागज पेन लेकर भी बिजनेस की अपॉर्चुनिटी लोगों को शेयर कर सकते हैं, और अच्छी तरीके से कंपनी के बैकग्राउंड और फिर डीएक्सएन के बारे में बात करते हुए मार्केटिंग प्लान, बिजनेस प्लान के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो वही मेन चीज़ है कि आप खुद, जब तक आप खुद तैयार हो जाए तो आप इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर कहलाते हैं। इसका मतलब जो लोग आपको सुनेंगे वो लोग खुद कहेंगे यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, ये तो बहुत आसान है, तुम कर सकते हो तो मैं भी बहुत आसानी से कर सकता हूँ, और मुझे भी ये प्लान बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे भी ये कंपनी बहुत स्टेबल, अच्छी और बढ़िया लग रही है। अब हमारा काम बनता है कि हम नंबर्स पे बढ़ाना शुरू करें। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स हमारा प्रेजेंटेशन बनना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शो द प्लान होना चाहिए। कुछ लोग सवाल पूछे, सर रेगुलर क्यों मीटिंग रखते हैं, हम क्यों हफ्ते में 2 बार नहीं मीटिंग कर सकते? हम इसलिए ये कहते हैं कि जिस भी कंपनी के डेली प्रेजेंटेशन प्लान जारी है, डेली शो द प्लान हो रहा है, वहाँ पे ग्रोथ बहुत फास्ट निकलती है।
शो द प्लान डेली होना चाहिए। एक सिस्टम ही डाल दीजिए अपनी टीम के अंदर जो कि लोगों को सपोर्ट सिस्टम बन जाए और एक ऑटोमेशन के साथ लोग जुड़ भी जाए और आगे बढ़ने के साथ उनको एजुकेशन भी मिले और उनको एक आसान तरीका भी मिल जाए और उनके लोगों को भी ज़्यादा उनको बात करने से अच्छा है कि उनको कोई बताने वाला कोई टेक्निकल पर्सन भी उनके साथ हमेशा है। तो आपको निश्चिंत रहना है, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, डेली 10 बजे। अगर आप देख रहे हैं कि 10 साल का ऋषि अगर इतना अच्छा बात कर सकता है, इतना अच्छा बात किया, आपने सबने सुना होगा, वेरी नाइस ऋषि। देखो ऋषि आज बहुत सारे अप्रिसिएशन आए, हम बाद में पढ़ेंगे इसको। तो आज अगर ऋषि इतना अच्छा बात कर सकता है तो आप सभी लोग ज़बरदस्त स्पीकर और लीडर बन सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं इसको, क्योंकि आपके लिए एक उदाहरण के तौर पे वो देखा आपने, बिना कोई स्क्रिप्ट बिना कोई पीपीटी कुछ नहीं था, लेकिन उसने अपना जीवन के बारे में बात करे। तो वही होता है, आप जब भी किसी के पास जाएंगे अपना खुद का अनुभव से शुरू कर दीजिए। आज हम बात करेंगे मेन है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है और उसमें से जो चेंज द स्टार्ट ऑफ मॉर्निंग गेट 1 लाख रुपीज़ अर्निंग, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं दिन की शुरुआत बदल दो, आपका क्लास बदल जाएगा। दिवसाची सुरुवात बदला, जीवनाचा क्लास बदला। मुझे एक बात बताओ कि जब आपको महीने का 50,000 1 लाख इनकम आने लगे, हमारा क्लास बदलेगा कि नहीं बदलेगा? श्योरली सब लोग बता सकते हैं, जब मैं दिन की शुरुआत बदल रहा हूँ और महीने की 50,000 इनकम आने लगे तो हमारा क्लास चेंज होगा या नहीं होगा? यस, 100% होगा। बराबर है ना? सब लोग लिख रहे हैं, चैट बॉक्स में भी देख रहा हूँ। इसका मतलब मैं बता रहा हूँ, आप डायरेक्टली सुन रहे हैं और तुरंत मुझे रिप्लाई भी कर रहे हैं। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि सर मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ आप जवाब दे दो। इससे अच्छा है कि आप इंटरेक्ट करें, ताकि जैसे कि वो ऑनलाइन प्रेजेंटेशन है, फिर भी हम जैसे ऑफलाइन में हमेशा इंटरेक्ट करते हैं वैसे हम कंटिन्यू करें। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक का मेन मकसद हमारा है, हम प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन करना सीखना है, प्लान शो करना सीखना है और आगे बढ़ना है। थोड़ा सा मैं रिवाइंड करूंगा कल की बातों को, मेन चीज़ें, ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा। मैंने पहले बात किया था कल, ड्रीम सर्कल को बनाओ। सामने वाले का, अपना खुद का तो आप बना रहे हो, आपने बिजनेस ज्वाइन भी किया है, बट आप आगे जाके आप लोगों की मदद करना चाहते हो, उनको बोलो ये आपका ड्रीम का सर्कल इतना बड़ा है, इनकम सर्कल आपका ये है, इनकम सर्कल के अंदर आपको लिखने एक्सपेंडिचर, उसके खर्चे कितने बड़े निकल रहे हैं, वो EMI पे करा जो भी, और ड्रीम के सर्कल में उसने जितने भी 10 साल के ड्रीम सोचे होंगे, नहीं सोचे होंगे तो आप सोचने पे मजबूर कराओ उसको। आप पूछो उसको, आपके बच्चों को क्या बनाना चाहोगे, आपका घर कैसा होना चाहिए, आपके पास कोई गाड़ी होनी चाहिए ऐसा लगता है आपको? तो जब वो हाँ बोलेगा तो कौन सी गाड़ी आप पसंद करेंगे? इस तरीके से उनका ड्रीम का सर्कल है ना, आप दिखाना ज़रूरी है। और 10 साल का ड्रीम वो सर्कल के साथ दिखाकर, एक सवाल हमने पूछा था कि ये जो इनकम का सर्कल अभी और छोटा हो रहा है और इसमें से खर्चे भी निकल रहे हैं, तो अगर ये ड्रीम का सर्कल को पूरा करना है तो क्या करेंगे? या तो ड्रीम सर्कल को छोटा करो या इनकम सर्कल को बड़ा करो। तो हम सब ने एक बात करी कल से भी कि हम सब इनकम सर्कल को बड़ा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, राइट? तो इनकम का सर्कल अगर हमें बड़ा बड़ा करना है, हम सभी को इनकम का सर्कल को बड़ा करना है, तो कौन सा इनकम होना चाहिए? तो मैंने बात किया कल, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। तो पैसिव इनकम हमें जाना चाहिए, जो कि जैसे ऋषि अभी बोल रहा था ना, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं 6 महीना बेड रेस्ट पे था, फिर एक 6 महीने के बाद जब मैं थोड़ा बहुत चलने लगा तो लॉकडाउन हो गया, तो और 6 महीना मतलब कंप्लीट 1 साल मैं फील्ड में नहीं हूँ। हम लोग कोई भी फील्ड में नहीं है, फिर भी इनकम बढ़ती ही जाना, इसको हम कह सकते हैं कि पैसिव है। पैसिव का मतलब घर में बैठकर भी काम करते हुए साधारण कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, बस एक ही काम हमें करना है। अभी हम ऑनलाइन कनेक्ट हो चुके हैं, बट जितना ज़्यादा नेटवर्क बढ़ता जाएगा आपकी पैसिव जर्नी शुरू हो जाती है। तो चलिए आगे निकल पड़ते इस जर्नी के साथ, पैसिव इनकम के साथ। तो पैसिव इनकम कितना ज़रूरी है आपने कल बताया, आपने सुना है बराबर से। और फिर पैसिव इनकम के साथ हमें आगे बढ़ना है, तो फिर हम कंपनी के बारे में बात करते हैं। आज मैं आपको कंपनी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। इस तरीके से आप कंपनी के बैकग्राउंड, कंपनी की फिलोसॉफी, कंपनी के कंसेप्ट, कंपनी का मिशन, कंपनी के पीपल, कंपनी कौन है, प्रोडक्ट क्या है, पीपल क्या है, डॉक्टर लिम का थोड़ा बहुत बैकग्राउंड, और एक दो लाइन बोलकर आप पेपर पे इसको बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। अब पूरी बात तो नहीं लिख सकते ना, मतलब ये तो लिख सकते हैं कि डॉक्टर लिम हमारे फाउंडर हैं। अब डॉक्टर लिम के बारे में 10 मिनट तो बात कर ही सकते हैं कोई भी। तो जितना ज़्यादा आप प्रेजेंटेशन, रेगुलर मीटिंग सुनेंगे, आपको यह सारा ऐसे ही आपको मतलब ना मुंह बोलिया आना शुरू हो जाएगा। अब जैसे आप बता रहे तो एक आता है उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेशन। देखिए सबसे बड़ी बात इसके अंदर आती है, इस बिजनेस सिस्टम के अंदर, जब भी मैं किसी को अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहा हूँ, जब भी मैं किसी को मेरा प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, तो ये प्रोडक्ट मेरे पास होना चाहिए, पिक्चर में होना चाहिए। अभी यहाँ पे पिक्चर में भी है मेरे पास, अभी पिक्चर में पेस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। पेस्ट पिक्चर में होनी चाहिए कि पास में होनी चाहिए? बताओ, बता सकते हैं आप लोग क्या डिफरेंस इस दोनों में?
ये ज्ञानोजी चाय या फिर हम ज्ञानोडर्मा की टी देख रहे हैं, ये साबुन, ये पेस्ट है, ये टूथपेस्ट है, ये साबुन है, या कॉफ़ी का फ्लेवर है, तो ये हमारे पास होना चाहिए कि हम पिक्चर में दिखाना चाहिए, प्रोफाइल में दिखाना चाहिए? नहीं, कहाँ पे होना चाहिए? हमारे पास होना चाहिए। एक खुला हुआ होना चाहिए और एक पैक होना चाहिए। एक खुला हुआ होना चाहिए, एक पैक होना चाहिए। इसलिए मैंने बोला ना कल कि आपको 2 चाय, 2 साबुन, 2 पेस्ट, 2 फेस वॉश, 2 बॉडी लोशन और 2 टाल्कम पाउडर लेना है। और आपको बताना है कि आप सिर्फ दिन का शुरुआत भी बदलते हो तो हम आपको रास्ता बना के देते कि आप महीने की 1 लाख इनकम कैसे कर सकते हैं। दिन की शुरुआत बदलो, जिंदगी बदलो। खाओ, खिलाओ, बताओ, पैसा कमाओ, ये स्लोगन के साथ बात करो। और फिर बोलना है की सर आज हम देखेंगे की सिर्फ दिन की सुरुवात, दिवसाची सुरुवात तुमचा जीवनाचा क्लास बदलू शकते. मंथली 50 जर इन्कम आला तर तुम्हाला आवडेल का? आणि त्यासाठी तुम्ही दिवसाची काय बदलता? फक्त सुरुवात. आणि त्यावेळेला उस समय पे हमारे पास प्रोडक्ट होने चाहिए. हम सभी के पास प्रोडक्ट होने ही चाहिए दोस्तों. यहाँ पे हम देखेंगे प्रोडक्ट अगर होने चाहिए मतलब हमारे पास वो प्रोडक्ट, जैसे मैंने बताया, एक आपका प्रोडक्ट खुला हुआ मतलब जो उसको डिमो दिखा रहे, और दूसरा पैक होना चाहिए. ये दोनों दिखाओ क्योंकि ये आपका पीवी वहीं पे टेबल पे ही हो जाता है. 1000 पीवी जो हम 50,000 इनकम के प्लान के लिए 1000 पीवी बोल रहे हैं, तो यहीं पे आपका टेबल पे पीवी पूरा हो जाता है. अब आगे जब बढ़ते हैं तो डिमॉन्स्ट्रेशन पे बात करिए. सब कुछ आपने अच्छे से बताया, क्यों करना चाहिए, इनकम का सर्कल क्या है, इनकम के टाइप्स ऑफ इनकम क्या आते हैं, कौन सी इनकम अच्छी रहती है, बिना बिजनेस, जो बिजनेस हमें व्यवसाय करना है तो रिस्क का बिजनेस नहीं करना है, विदाउट रिस्क बिजनेस करना है. फर्स्ट डे प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस में हमें जाना है. पहले दिन से प्रॉफिट शुरू होता है, वो कौन सा बिजनेस आज की तारीख में है? वो डायरेक्ट सेलिंग में है. सिर्फ इस इंडस्ट्री में हमें पहले दिन से मुनाफा होना शुरू हो जाता है. बाकी सारी बिजनेस में हम जितना इन्वेस्टमेंट लगाते हैं वो इन्वेस्टमेंट वापस लाने के लिए कई महीने, कई साल लग जाते हैं. लेकिन ये जो बिजनेस व्यवसाय है उसमें आपको फर्स्ट डे से प्रॉफिट आता है. ये सब कुछ अच्छा बताया आपने. तो फिर आते हैं, अभी चलिए सर एक इंटरनेशनल क्वालिटी और एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेते हैं. अब यहाँ पे आपको डिमॉन्स्ट्रेशन दिखानी है. जैसे अगर मैं एक एक उदाहरण के तौर पे ले लूँ तो सबसे पहले मैंने बोला चाय, साबुन, पेस्ट, फेस वॉश, लोशन, पावडर. कितने प्रोडक्ट? 6 प्रोडक्ट आहे. काही प्रोडक्ट फोडलेले आहेत, कट केलेले आहेत, काही प्रोडक्ट तुमच्याकडे पॅक आहेत. इफ मतलब अगर वो सामने वाला पर्सन उसको ज़्यादा से ज़्यादा देख रहा है और बोलता है चलो मुझे प्रोडक्ट दे दो पहले, तो आपको तुरंत देने को भी आना चाहिए. और फिर आपका जो घर में यूज़ करते थे वो आप साथ में लेकर गए, चलेगा ना? मीटिंग में जा रहे हैं ना, दोपहर जा रहे हैं या एक दो लोगों से जाकर मिल रहे हैं, तो जो आप घर में ही लोग यूज़ करते थे उसको दिन भर घर में रखने से अच्छा है कि हमारे ट्रैवल किट के अंदर, ट्रैवल बैग के अंदर रख दो उसको, ताकि आप जहाँ पे भी जाओ आपके साथ वो बैग में रहे. राइट. तो चलिए, तो यहाँ पे आपको डेमो दिखाना शुरू करना चाहिए. डेमो में सबसे पहले हम चाय की अगर बात करते तो हमने ऑलरेडी एक चाय का प्रेजेंटेशन इसी 10 बजे के सेशन में लिया था. हो सकता है अगली बार भी कभी आ जाए. तो आपको डेली का 10 बजे का एजुकेशन प्रोग्राम कंटिन्यूसली आपको भी अटेंड करना है और अपने लोगों को भी सिखाना है कि आपको रेगुलर 10 बजे आना ही चाहिए. और सिर्फ अकेले मत आओ, अपनी टीम को लेकर आओ, अपने लोगों को लेकर आओ. चलिए, तो यहाँ पे एक मेन आती है कि मैंने चाय के बारे में 25 बेनिफिट बताए थे. 25 हेल्थ बेनिफिट विथ आवर DXN टी. आप बोलना ये चाय के साथ न्यूट्रिशन है. सर चाय तो आप पी रहे हो लेकिन आपको हम गैनोडर्मा फ्री में दे रहे हैं, जो कि 4 लाख पर केजी वाला प्रीमियम गैनोडर्मा होता है. वो गैनोडर्मा मशरूम 400 औषधि गुण इस चाय के साथ आपको फ्री में मिल रहे हैं. इसका टेस्ट आपको मिल रहा है फ्री में. अब वो भी बोलेगा इसमें क्या है, तो फिर चाय के डेमो भी दिखाना शुरू करिए. सबसे पहला डेमो आता है कि सर चाय कौन सी पीना पसंद करेंगे, हम एसिडिटी वाली चाय पीना पसंद करें या एसिडिटी ख़त्म करने वाली, कैंसर क्रिएट करने वाली, बनाने वाली चाय पीना पसंद करेंगे, या फिर चाय कैंसर को रोकथाम करने वाली चाय पीना पसंद करेंगे. कौन सी चाय पीना पसंद करेंगे आप? और इसको ऐसे ही दोस्ती में जैसे बात करते वैसे ही आप बात करना ज़रूरी है. ज़्यादा प्रोफेशनल होने की ज़रूरत नहीं है. कि जैसे आपको अगर कोई मित्र फ्रेंड है, जैसे सुनील, मुझे बताओ तुम कौन सी चाय पीना पसंद करोगे यार, मुझे एक बात बताओ, तुम ये कैंसर को बनाने वाली चाय पीना रोज़ पसंद करो या कैंसर की रोकथाम करने वाली, आने वाले समय में रोगों को रोकने वाली चाय पीना पसंद करोगे? तो वो भी कहेगा ना, अरे कभी भी अच्छी है कि सेहत के लिए अच्छी चाय हो. तो क्या होता है, आप सिर्फ बात करेंगे या चाय पिलाएंगे? वहाँ पे बताइए मुझे. वहाँ पे चैट बॉक्स में लिखना है एंटासिड चाय होनी चाहिए. यस, अंगराज जी लिखते हैं एंटासिड चाय होनी चाहिए. इसको अल्कलाइन करो अंगराज, इट्स नॉट एंटासिड. एंटासिड मेडिसिन होता है, दवा होती है, ड्रग होती है. हम इसको अल्कलाइन टी बोलना. इसको क्लियर करो, इट्स नॉट एंटी एसिड टी, इट्स अल्कलाइन टी. तो आपको इसको क्लियर करना है. अल्कलाइन चाय होनी चाहिए. कौन सी चाय होनी चाहिए? अल्कलाइन. तो एसिडिक चाय और अल्कलाइन चाय दोनों का डिफरेंस आपको डिमॉन्स्ट्रेशन से भी समझाना को आना चाहिए. तो एक एक डेमो में बताऊंगा, आप अपने पास डायरी नोट निकाल लीजिए.
और ये पॉइंट निकाल लीजिए, ताकि आप जब भी प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन और डेमोस्ट्रेशन दिखाने जाओगे आपको आसान हो जाएगा। क्योंकि कुछ नाम मैं बताऊंगा, कुछ लोग मुझे मदद करना चैट बॉक्स में लिखना वहाँ पे, जैसे अभी अल्कलाइन टी अभी लिखा अंगराज ने, तो उसी तरीके से जो नाम मैं बोलूँगा तो उसका नाम आप चैट बॉक्स में भी लिख दीजिए, ताकि लोगों को आसान हो जाए, स्पेलिंग समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे पहला डेमो हम लेते हैं कि सर आज हम देखेंगे कि आज हम दुनिया भर की चाय पीते आए हैं, दुकान में जाते हैं, होटल में जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, बड़े बड़े 5 स्टार होटल में जाते हैं, वहाँ पे भी दूध की चाय सर्व की जाती है। लेकिन आज मैं आपको एक बात सबको बताना चाहूँगा, सिर्फ भारत में ही दूध का चाय बनाया जाता है ज़्यादा। मैं खुद 10 कंट्री में गया, मुझे कहीं पे भी अमृत तुल्य नहीं दिखा। मुझे किसी भी जगह पे दूध वाली चाय किसी ने सर्व नहीं की। अल्कलाइन टी थी, अल्कलाइन टी था। तो उस समय पे एक सबसे बड़ी बात आती है कि इंडिया में दूध वाली चाय क्यों पिया जा रहा है, क्योंकि हमारे पास गाय भैंस ज़्यादा थे और दूध ऐसे पीने को अच्छा नहीं लग रहा है। किसी में चाय में डाल दिया, उसका कलर बदल गया और फिर टेस्ट भी उसको अच्छा लगा, लेकिन बन गया एक चिकट्टा, मतलब एसिडिक लेयर बन गया वो। चाय हेल्थ के लिए अच्छी है, स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, जो प्रीमियम क्वालिटी चाय पीते हैं हम लोग वो अच्छी होती है, लेकिन उसमें दूध डालने के बावजूद भी वो बन जाती है एसिडिक। तो हमें सबसे पहले उसको बताना है कि सर आज से हमें एक आदत बनानी है, हम अल्कलाइन टी पीना शुरू करेंगे। और साथ ही साथ हम दिखाएंगे वहाँ पे कि सर यहाँ पे आपको मैं डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ बताऊंगा कि कितना शरीर के ऊपर हम नुकसान कर रहे हैं। तो 3 गिलास लीजिए, 3 कप ले सकते हैं चाय के, 3 कप, उनको बोलना 3 कप चाहिए। 3 कप रखिए सामने टेबल पे, उनको बताना ये 3 कप है मेरे सामने, 1 कप में दूध लेकर आइए, 1 कप में उनको बोलना थोड़ा सा दूध इसमें डालिए, इसमें थोड़ा सा चाय डालिए, और यहाँ पे मुझे चाहिए एक ब्लैक टी, काली चाय। रिएक्शन की बनाओ, काली चाय बनाओ, दूध वाली चाय बनाओ, कड़क स्पेशल बनाओ, और फिर सिर्फ दूध बनाओ। जब हम दूध में नींबू निचोड़ेंगे, नींबू लेना, नींबू, तो दूध में हम नींबू निचोड़ते हैं तो क्या होगा, दूध के अंदर वो पनीर के जैसा, मतलब तो उसका मलाई एक साइड में हो जाएगा, पानी एक साइड में हो जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी, उसको हम बोलते हैं ना, मलाई एक साइड में निकल कर आएगा, पनीर बना सकते हैं। यस, नुकसान नहीं हुआ, वो पी सकते, वो कोई केमिकल, क्रॉस केमिकल नहीं हुआ वहाँ पे, कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ, वो अच्छा है। लेकिन दूसरा, दही बनाने में भी कुछ लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा चीज़ आती है, अब हमने क्या किया, वही नींबू को ब्लैक टी के अंदर हमने निचोड़ दिया। तो जैसे मैंने ब्लैक टी के अंदर नींबू निचोड़ दिया तो क्या बनेगा, उसका लेमन टी बन जाएगा। तो लेमन टी हम सभी लोग पीते हैं, दुकान में भी, कुछ होटल्स में भी मिलता है, चौराहे में। तो लेमन टी के नाम से एक वो फेमस है। तो लेमन टी सेहत के लिए अच्छा, वो बोलना देखो नींबू निचोड़िया मैंने चाय में, ये बन गया लेमन टी। अब मैं तुम्हारी चाय में नींबू निचोड़ता हूँ, जो दूध वाली चाय है। खास करके ये कभी कभी ये मौका आपको मिल सकता है, ये भी होता है, कभी कभी ये दुविधा भी आती है कि आप बताते हैं कि दूध की चाय और फिर गैनोडर्मा टी, फिर आप हेल्थ की चाय के बारे में बात करते हैं, अपने ब्रांड के बारे में बात करते हैं, और तुरंत कोई बहन या माता क्या करती है, उन्होंने घर में चाय बनाया और आपके सामने लेकर दिया। अब उन्होंने लाया बराबर से स्पेशल, बराबर दूध वाला चाय, और आप क्या बोल रहे थे, कभी भी ज़िंदगी में दूध की चाय नहीं पीनी चाहिए। ये दूध की चाय ये एसिड को पैदा करती है, चिकटा जो होता है ना, वो शरीर में जाने के बाद उसको, इतना सा दूध वाला चाय को, उसका जो चिकटा बनता है, चिकटा वर्ड आपको सबको समझ में आ रहा है, चिकटा बोलते हैं, चिकटा यानी एसिड, जो दूध की चाय का बनता है वो आपको जो छन्नी में भी दिखता है। अब वो शरीर के अंदर जाने के बाद इतना सा कप को जो चिकटा शरीर के अंदर चला गया, 15 गिलास कम से कम पानी पीना चाहिए उसको वॉश करने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए। ये तो आपने सबसे पहले दूध का भी न्यूट्रिशन हटा दिया, दूध को भी जहर बना दिया, और चाय की प्रोडक्ट को भी आपने जहर बना दिया। तो हमें यहाँ पे एक आता है कि ये जो चिकटा है, 15 गिलास पानी कौन पीता है, बिल्कुल नहीं पी सकते हम लोग। लेकिन एक बात ज़रूर आती है कि यही चाय आज तक ज़िंदगी भर हमने पिया है। तो आज हम आपको डिमॉन्स्ट्रेशन से बताते हैं बोलने। और फिर अभी वही नींबू हम क्या करेंगे, उनकी दूध वाली चाय में निचोड़ दीजिए, ठीक है ना। ये दुविधा क्यों उत्पन्न होती है कभी कभी, कि जब बात कर रहे हो, आप बना रहे हो, सब कुछ बोल रहे हो, चिकटा बोल रहे हो, सब कुछ हो रहा है, और वो कोई लेडी आकर आपके हाथ में क्या करती है, तुरंत आकर एक चाय का कप देती है। अब उनको ना नहीं बोल सकते, उनका सम्मान भी रखना चाहते हैं हम, ये पहुंचार का बात आता है हमारे इंडिया के अंदर, तो फिर क्या करें। अब वहाँ पे दूध की चाय पियेंगे आप लोग, बताओ मुझे आप लोग। कभी कभी होता है, हमें भी यह दुविधा उत्पन्न हुई थी, हम जब ऑफलाइन या हम जब होम मीटिंग किया करते थे, सब कुछ बोलने के बाद एक चाय आती थी, दूध की कड़क चाय, और फिर हम क्या करते थे, सामने वाला आपको बोल देते चलिए आज के दिन पी लीजिए आज के दिन पी लीजिए, उतना क्या ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आप तो हेल्थ वाले लोग हैं, तो आप अभी आज के दिन पी लो। क्या लगता है आपको, पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, बताओ मुझे जल्दी, फास्ट। पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, बस जल्दी बोलो सर,
यस, पीना चाहिए, नहीं नहीं पीना चाहिए। नो नो, क्योंकि हम सेहत के बारे में बात कर रहे हैं, हम उसको क्रॉस केमिकल, आयुर्वेदा के भाषा में अगर बात करें तो उसको बोलते हैं फूड पॉइजन हो रहा है वो एक्चुअली। हम ये भी बता रहे हैं लोगों को कि ये पीने से शरीर में बहुत सारी स्वास्थ्य की समस्याएं बनती है। पीना पड़ेगा, ओके, अनिल सोन कामले लिखते हैं पीना पड़ेगा, मैं आपको जवाब देता हूँ इसका, नो नो नो। चलो मैं अप्रिशिएट करता हूँ जिन्होंने भी नो कहा, बट एक व्यक्ति बोल रहे पीना पड़ेगा, ये हमें भी होता था, हमने भी पिया था 1-2 बार, लेकिन फिर चेहरे पे उनकी मुस्कान आ जाती है, देखो अभी तो बोल रहा था कि कभी नहीं पीना चाहिए और आप खुद पी रहे हैं। कभी नहीं होगा ऐसा, इससे अच्छा है कि आप बोलना अच्छा ठीक है, लाए क्या यहाँ पे रखो, और बोलना मैडम जी एक काम करो, एक नींबू लेकर आ सकते हैं क्या? हाँ है, लेकर आती हूँ। तो क्या है नींबू का, देखते हैं, आप आकर बैठिए, बाद में अपना बताने का नहीं। अनिल जी ऐसा नहीं करना है, अगर वो जानबूझकर या कैसे भी अगर दुविधा उत्पन्न स्थिति हो जाती है और सामने वो दूध वाली चाय, मैं तो उसको बोलता हूँ चिकटा चाय नहीं, वो चिकटा अगर लेकर आती है तो उसको बोलना है इसको रखो टेबल पे, और मैडम मुझे एक, या आप भाभी बोलते हैं या जो भी आप बोलेंगे, आंटी बोल सकते हैं, मैडम बोल सकते हैं, जो भी आपको सही लगता है, मैडम जी आप एक काम करिए, आप एक नींबू लेकर आइए और आप भी देखने के लिए आ जाइए, मैं डेमो दिखाना चाहूँगा। और फिर एक काम करिए, एक ब्लैक टी भी बना कर लाइए, ब्लैक टी भी बना कर लाइए और एक नींबू भी लेकर आइए, और अब हम ब्लैक टी में नींबू निचोड़ेंगे और बोलना ये हो गया लेमन टी। अब दूसरा आपने वो दूध की चाय वाली जहर वाली जो चिकटा था ना, उसमें अपनी नींबू निचोड़ा। आप ये खुद डेमो करके दिखाना दोस्तों, खुद देखना पहले घर में कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अब आपको वो लेमन टी वाली चाय आप उठाकर डायरेक्टली पी सकते हैं, अब बोलना या आप पीना है, पी सकते हैं आप, सामने वाले को बोलना सर या आप पी लीजिए, अरे नहीं 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 कैसे पियेंगे, क्यों क्या हुआ, इसको पीना चाहिए कि फेंक देना चाहिए? तो सामने वाला क्या बोलेगा, इसको फेंक देना चाहिए। तो बोलना सर अभी आपने फेंकने की बात करी, लेकिन ये जो प्रोसेस हुआ ना, अभी जो कप में दिख रहा है ऐसा चम्मच में उठाकर दिखाना, ये जो प्रोसेस हो रहा है पूरा सड़ गया, ये प्रोसेस हमारे शरीर के अंदर रोज हो रहा है, क्योंकि जो दूध के जो नींबू के अंदर होता है, जो हमारा साइट्रिक एसिड होता है, वो हमारे शरीर के अंदर भी होता है, पेट के अंदर भी होता है, और आपने वही चाय पिया तो अंदर जो नींबू वाला जो एसिड था ऊपर से चाय चला गया, तो वहाँ पे ये फर्मेंटेशन होगा, ये गैस क्रिएट होगा, और वो गैस की वजह से हमारी भूख भी कम हो जाती है। आपने देखा होगा भूख बहुत कम हो जाती है, राइट? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, कुछ लोग बोलते हैं कि चाय पीने से भूख क्यों चली जाती है। ये जो चिकटा है ना, या आपके जो आंतों के जो लेयर्स होते हैं, आंतों यानी अंदर वाली जो उसकी वॉल होती है, आंतों की वॉल, तो वो जो लेयर्स होती है, आंतों की जो वॉल होती है, उसको ये चिकटा लगता है अंदर से पूरा। अब वहाँ पे क्या होता है, सच्छिद्र, यानी क्या बोलते हैं हम इसको, हिंदी में एक वर्ड होगा उसके लिए, सच्छिद्र को क्या बोलते हैं हम इसको, एब्जॉर्ब होता है वहाँ से, छोटे छोटे माइक्रोस्पोर होते हैं, स्पोर्स भी बोल सकते हैं इसको, छोटे छोटे होल होते हैं। तो हमारे हाथों में क्या होता है, जो बराबर से जो आपने खाना खाया था उसको सोखने की कोशिश, मतलब तो वो ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है दोस्तों। अब आपने जो दूध का चाय पी लिया, वो क्या करता है, वो पूरा लेयर क्रिएट कर देता है दोनों साइड में लगते हुए, और ये जो स्पोर्स है वो ब्लॉक हो जाते हैं, इससे आपका सेंसेशन भी रुक जाता है और आपको लगता है कि अभी भूख नहीं लगी, राइट? तो ये जो होता है ना, ये भूख नहीं लगी, ये हमें सिग्नल चला गया, लेकिन आपने उसको ब्लॉक कर दिया। अच्छी बात है कि बुरी बात है? मैं तो बोलता हूँ कि चाय पीने से भूख बढ़ जानी चाहिए, ना कि भूख हट जानी चाहिए। छोटा छोटा बच्चा भी चाय पी रहा है घर में, लेकिन हमें थोड़ी सी आदत बनाइए सर, और थोड़ा सा समझाइए। आप आप मिलेनियर भी बन जाओगे, स्वास्थ्य के साथ मिलेनियर बनना है, डीएक्सन का मिशन है हमारा, स्वास्थ्य मिशन। तो ये बातें शायद आज तक आपको किसी ने आज तक नहीं बताई होगी, मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ, ये पहला डेमो होगा, कर सकते ये डेमो, बताइए मुझे, बहुत आसान है। एक नींबू चाहिए, सिर्फ गर्म पानी चाहिए बस, और अपना डीएक्सन का टी, अरे उनका टी, दोनों भी टी, आप दोनों को भी दिखा सकते हैं, अपना टी भी होना चाहिए उसमें। यस, कर सकते हैं सब लोग, सबका आना चाहिए फास्ट। ऐसा मत करिए मोबाइल साइड में रखा है और सुन रहे हैं सिर्फ। यस अनिल जी, अभी आपको जवाब मिल गया होगा। तो दूसरा डेमो बताता हूँ, एक आता है जिंगर आयोडीन, लिख लीजिए इस नाम को, जिंगर आयोडीन। यस यस, सो जिंगर आयोडीन नाम का एक केमिकल मिलता है, वो हमें मिलता है मेडिकल स्टोर में, एक बॉटल इतनी सी छोटी मिलती है, जख्म होने के ऊपर वो आयोडीन लगाया जाता है, जिंगर आयोडीन। तो वो आयोडीन का छोटा सा एक बॉटल लेकर आइए। ये भी डेमो हमने बहुत कई बार दिखाया है, ये डेमो भी बहुत सही है, भी अच्छा डेमो दिखा सकते हैं आप लोग। तो जो जिंगर आयोडीन का बॉटल होता है वो एक केमिकल है। अब हमने क्या किया, अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए 2 ग्लास,
डेमो समझ लीजिए। 2 ग्लास चाहिए, एक ग्लास सामने, 2 ग्लास रखिए टेबल पे, एक ग्लास में दोनों ग्लास में पानी, पानी के अंदर एक एक चम्मच उसमें क्या डालना है, तांदुल, तांदुल क्या बोलते हैं हम, राइस डाल दीजिए, राइट। तो चावल, तो दोनों ग्लास में आपको चावल डालना है, राइस डाल देना है। अब क्या होता है, ग्लास का बॉटल है, ग्लास का सॉरी ग्लास है, वो कांच का ग्लास है, तो क्या होगा, वो दिखता है बाहर से ना, तो अब ये वाइट दिख रहा है, नीचे नीचे पूरा वाइट दिख रहा है आपको। अब हम क्या करेंगे, दोनों ग्लास में एक एक ड्रॉप, बस एक सिंगल ड्रॉप बस हो जाता है, सिंगल ड्रॉप डाल दीजिए, सिंगल ड्रॉप विथ आयोडीन, जिंगर आयोडीन, इस भी ग्लास में और इस भी ग्लास में जिंगर आयोडीन का बॉटल का एक ड्रॉप छोड़ दीजिए। अब आपको एक चम्मच चाहिए, और चम्मच से उस जो चावल को क्या करना है, आपको पूरी तरीके से उसको मिक्स करना है, हिलाना है, पूरी तरीके से उसको मिक्सअप करना है, जिसको जिंगर आयोडीन को चावल तक। क्या होता है, दोनों ग्लास में मिक्स कर दीजिए, दोनों ग्लास का जो चावल था वो पूरा ब्लैक हो जाता है, ये पूरा काला हो जाता है दोस्तों। अब वो सामने वाला भी देखता है, जो दिखता है वो बिकता है। अब सामने वाला देखता है, यार ये काला हो गया। अब हम बोलेंगे देखो, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, फ्री रेडिकल्स को हटाना, ये सारी चीज़ें जो होती है, या फिर एंसार यानी अल्कालाइन प्रॉपर्टी, ये गैनोडर्मा की जो प्रॉपर्टीज चाय के अंदर हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो गैनोडर्मा टी है वो पाउडर कम से कम 2 चम्मच एक गिलास में, सिर्फ एक गिलास में डाल दीजिए। ये 2 गिलास है ना, एक गिलास कांच का होना चाहिए, तो 2 गिलास में एक गिलास में आपको क्या डालना है, डीएक्सेन गैनो टी, ऋषि गैनो टी पाउडर 2 चम्मच डाल दीजिए, 3 चम्मच डाल दीजिए, और अच्छे से मिक्स करिए उसको। क्या दिखेगा आपको, ये पूरा काला है चावल, और इसमें आपका पूरा नीचे का नीचे वाइट होते जाता है, वाइट 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 सफ़ेद दिखेगा, और ये पूरा निकल आएगा। अब आप बोल सकते हैं सर देखो ये हमारे शरीर में कितना नुकसान हो सकता है, और आज आप देख रहे हो कि कितने सारे जहरीले केमिकल शरीर के अंदर जाकर नुकसान हो रहा है कोशिकाओं का। तो ये गैनोडर्मा टी का मैं आपको सिर्फ सिंपल सा डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाया है, आप इसको रोज़ पीना है तो आप ट्राई करिए। आप अब बताइए सर, ये मैंने जो इसमें देखा है वो अभी भी काला है और ये पूरा वाइट हो चुका है, ये भी ट्राई करिए, ये भी बहुत अच्छा डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ आप दिखा सकते हैं, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। बहुत सारी कंपनियां ये इस तरह का अलग अलग कलर दिखाए, डिमो दिखा रहे हैं, हम भी उसको में थोड़ा सा मास्टरी करें, कर सकते हैं आप भी लोग। तो गांव में या किसी भी शहर में आप किसी को भी डेमो दिखाओगे तो समझ में आ जाता है कि यार कुछ तो अलग है, और फिर आप खुद भी पी रहे हो उनके साथ, आप भी उसको पिला रहे हो। कोई भी प्रोडक्ट आपको पीना खिलाना है तो हम खुद खाएं और फिर खुद को सामने वालों को खिलाएं, ये कर सकते हैं डेमो। क्या चाहिए इसके लिए, सिर्फ आपको कुछ नहीं चाहिए, जिंगर आयोडीन का बॉटल मेडिकल में मिल जाता है, बहुत आसान है, 2 कांच का गिलास तो हर घर में है, और आपको चाहिए चावल, बस हो गया आपका डिमॉन्स्ट्रेशन रेडी। तीसरा डेमो के लिए आपको थोड़ा सा तैयारी करना है, किसी भी इलेक्ट्रिशियन के शॉप में जाइए और उनको बोलिए टेस्ट बल्ब मुझे दीजिए, टेस्ट बल्ब, टेस्ट बल्ब, उसको 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, या फिर घर में भी बना सकते हैं, अगर आप थोड़ा बहुत उसका थोड़ा सा आपको अगर आपको थोड़ा बहुत उसका ज्ञान है, नॉलेज है तो कर सकते हैं। उसको एक बल्ब का होल्डर होता है एक साइड में, और 2 जो वायर होती हैं वो वायर, इससे अच्छा है कि आप किसी इलेक्ट्रिशियन शॉप में जाकर उसको बोलना टेस्ट बल्ब दीजिए, तो आपको एक 2 इलेक्ट्रोड मिलते हैं, 2 पॉइंट मिलते हैं, जो आप ऐसे टच करेंगे तो बल्ब जलेगा। तो क्या करेंगे, बल्ब का एक साइड में जाता है होल्डर में, और दूसरा 2 पॉइंट आता है, जो एक वायर होती है उसको कट करके क्या करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्टिविटी चेक करने के लिए हमेशा एक जो इलेक्ट्रिशियन लोग होते हैं उसको कनेक्टिविटी के लिए चेक करते हैं, मोटर वाइंडिंग अच्छा है तो ये कनेक्ट करेंगे तो बल्ब जलेगा, तो इसका मतलब करंट पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है। अब यहाँ पे डेमो बहुत आसान है, करना क्या है, बहुत आसान डेमो है। आपको चाहिए सिर्फ और 2 ग्लास कांच के गिलास, पानी, पानी सिर्फ पानी 2 ग्लास में डाल दीजिए। अब हमें क्या चाहिए, 2 ग्लास में पानी डाल दीजिए सेम मात्रा में, और फिर डीएक्सएन का चाय टेबल पे रख दीजिए। और अभी हमें क्या करना है, ये जो ग्लास है समझ लीजिए कांच का है, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड छोड़ देने चाहिए, इस तरीके से 2 छोड़ दो, और बोलो बल्ब जल रहा है क्या, तो बोलेगा नहीं जल रहा है, फिर ऊपर उठाओ, फिर इसको टच करो, उसको बोलो सामने आकर देखो, ऐसा नहीं कि मैं पानी में जाके टच कर रहा हूँ क्या, आप देखो। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाएंगे, फिर बोलना ऐसा जल रहा है लेकिन ऐसा नहीं जल रहा है, ऐसा जल रहा है ऐसा नहीं जल रहा है, तो समझ में आया उसको, यस, 1 गिलास पानी बस हो जाता है। अब क्या करेंगे, डीएक्सएन की टी पाउडर यानी गैनो, ऋषि गैनो टी फिर से 3 चम्मच डाल दीजिए, जो चाय का 3 चम्मच डाल दीजिए, मिक्स कर दीजिए और फिर रख दीजिए। अब बोलना सर अभी बल्ब जल रहा है, अभी नहीं जल रहा है, अब फिर से लगाइए तो ये डिम लगेगा, डिम मतलब थोड़ा सा लाइट आएगा उसमें, बल्ब में थोड़ा सा उजाला दिखेगा। अब फिर क्या करेंगे, और 2-3 चम्मच डाल दीजिए तो बल्ब और अच्छा तेज होने लगेगा। या आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि सर देखिए
हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ इलेक्ट्रो आयन्स होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक क्षमता है। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट के अंदर जो न्यूट्रिशंस, जो मिनरल्स, जो गैनोडर्मा के कंटेंट्स आ जाते हैं, इसके कारण ये इसमें एक वहन यानी इलेक्ट्रो चार्ज को भी कर देता है। देखिए इतना चार्ज हो जाता है कि पानी के अंदर भी बल्ब लग रहा है, क्योंकि आपने तो इलेक्ट्रोड इस तरीके से रखे हैं, ऐसा नहीं कर रहे पानी के अंदर, उसको दिखाओ तो आप वहाँ पे डायरेक्टली बल्ब जला भी सकते हैं। ये स्पिरुलिना के साथ भी बहुत ज़बरदस्त होता है। हमारा डीएक्सन स्पिरुलिना है ना, वो भी डिमॉन्स्ट्रेशन में आप रख सकते हैं, ये भी बहुत ज़बरदस्त डेमो है। और तीसरा मेन चीज़ आती है और सबसे बड़ी चीज़ है, आप खुद पियो और सामने वाले को पिलाओ, खुद पियो और सामने वाले को पिलाओ, ये भी तीसरा मेन चीज़ है। उसी तरीके से ज्ञानोजी पेस्ट के भी अलग अलग डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाना है। ज्ञानोजी पेस्ट का क्या डेमो दिखाएंगे? कुछ लोग कई कई तरह की डेमो दिखाते हैं, मैं ज़्यादा उसमें अभी टेक्निकल डेमो नहीं बताऊंगा। आसान वाले डेमो बहुत आसान है, जिसको हम बोलते हैं कि आज तक आपने ऐसी कोई पेस्ट देखी है कि जिसको हम खा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं। तो सामने वाला अगर लगाने वाली पेस्ट होती है, खाने वाली थोड़ी पेस्ट होती, तो हम वहाँ पे बात करेंगे सर। इसीलिए मैंने बोला ना, ऑर्गेनिक फूड है, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन है, ऑर्गेनिक कंपनी है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाती है, तो हमारी सेहत का ध्यान रखती है, तो कोई भी मिलावट या केमिकल नहीं डालकर लाती है। ये जो ज्ञानोजी पेस्ट है, इसमें ज्ञानोडर्मा है, फूड जेल है और पुदीने का मेंथॉल है, मेंथॉल। तो ये जो कंटेंट है, इसकी वजह से ये फूड जेल है, खाता ये लस्सी जेल, राइट। और फिर उसके अंदर ज्ञानोडर्मा भी है। तो ये पेस्ट को आप पानी में घोल बनाकर पी भी सकते हैं और सामने वाले को पिला भी सकते हैं। इतना सा चाहिए होता है सिर्फ, बस इतना सा पेस्ट पानी में डालकर चम्मच से उसको मिक्स कर दीजिए और ये पानी पीना शुरू कर दीजिए। आप भी पियो, सामने वाले को भी पिलाओ। तो देखो क्या होता है, वो सामने वाला भी तुरंत समझ में आ जाता है उसको। आज तक मैंने पेस्ट कभी पी नहीं थी, थोड़ा सा पेस्ट लेना है, उसको बोलना माउथ फ्रेशनर है। क्या बोलेंगे हम लोग? माउथ फ्रेशनर है। ऋषि, मेन चीज अभी बता रहा हूं। तो ये जो आज तक आपने पेस्ट लगाया था, तो ये जो पेस्ट हम जब भी लगाते थे, तो जो टूथपेस्ट हम यूज कर रहे हैं, तो क्या आपने इसको टूथपेस्ट को एज अ माउथ फ्रेशनर, मतलब क्या होता है, जैसे आप मिंटो फ्रेश, कोई कोई ना कोई फ्रेश फ्रेश नाम का कुछ ये आता है, क्या बोलते हैं हम इसको, चॉकलेट के जैसा, च्युइंगम के जैसा आता है। तो लोग क्या करते हैं, तो ये जो मिंटो फ्रेश वगैरह होता है ना, वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे खा लेते हैं डायरेक्टली। क्यों खाते हैं? कुछ लोग बड़ी सोप खाते हैं, ये माउथ फ्रेशनर के लिए काम करेगा। तो आज आपको इस तरीके का पेस्ट आपके हाथ में होना चाहिए। ज्ञानोजी टूथपेस्ट है, बेहतरीन दुनिया का प्रोडक्ट है, और आज तक कोई भी पेस्ट इस तरह का आपने नहीं देखा होगा कि इसको एज अ माउथ फ्रेशनर। कितना चाहिए? बस इतना बस है, आप खा भी सकते हैं। पहले कौन खाएगा बताओ? ऐसा मत करिए, बहुत अच्छा पेस्ट है, खाओ खाओ खाओ, ऐसा मत करो। किसी को खिलाने से पहले खुद खा के दिखाओ। ये डिमॉन्स्ट्रेशन हम डायरेक्टली बता रहे हैं, ये कोई ऐसा अलग डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं दिखा रहा हूँ मैं। आप खुद खाओ और सामने वाले को भी खिलाओ, और एक नाम बोल दीजिए, माउथ फ्रेशनर है। क्या बोलेंगे इसको हम? एज अ माउथ फ्रेशनर। मुंह में जो दुर्गंधी आती है उसको निकाल देता है। किसी को दांत में दर्द हो रहा है, उसमें अंदर भर दो तो ये दांत के दर्द को कम कर देगा। कई सारे बेनिफिट इसके अंदर हैं। इसको हम पानी में डालकर पी सकते हैं। कब कब पीना चाहिए? सबसे पहले आपको जब भी कभी भी लगे कि अभी गले में थोड़ा सा खराश लग रहा है, मतलब कुछ ना कुछ इन्फेक्शन अभी गले में बैठ गया है, राइट, या फिर टॉन्सिल कभी किसी के सूजन में आ जाते हैं, तो हमें लगता है कि यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है, तो ये गले में खराश हो रही है, तो आपको तुरंत पेस्ट को पानी ऐसे गरारे लेनी चाहिए, तुरंत। बहुत ज़बरदस्त है, विद ज्ञानोडर्मा है, तो तुरंत गरारे लीजिए और वो पानी पी भी सकते हैं या फिर फेंक दीजिए, क्योंकि जब इचिंग हो रहा है इसका मतलब कुछ तो इन्फेक्शन है, तो उसको फेंक देना अच्छा है। अब अगर डेली की आदत है तो आप इसको पी भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा मेन चीज़ आता है, आपको और कभी कभी पेस्ट पी सकते हैं, कभी एसिडिटी, जलन हो रहा है, कुछ आपने नॉनवेज खाया होगा, या कभी मिसल पाव, वड़ा पाव, या कुछ अलग होटल में जाके ऐसा कुछ खा लिया जो तीखा था और बहुत जलन जलन होने लगा पेट में, और ऐसा भी लग रहा है कि शायद अभी उल्टियाँ ना आ जाए। ऐसा होता है ना कभी कभी, फूड पॉइजनिंग जैसा। मैंने बहुत बार इसका इस्तेमाल देखा इस चीज़ में, कि आपकी वोमिटिंग को भी ये बहुत आसानी से शांत कर देता है। पूरा अंदर का जो समंदर अंदर जो पूरा हॉट हो चुका है ना, उसको बराबर से बराबर शांत कर देता है। ये पावरफुल प्रोडक्ट है। जैसे ही आप इसको इस तरह का जलन होने लगे, आप थोड़ा सा ग्लास लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा, कितना चाहिए, ये बोटाचं पेर म्हणतो ना अपन, ये उंगली का जो दिख रहा है आपको, इतना ही पेस्ट बस है। उसको अच्छे से मिक्स करिए डिश के अंदर, अच्छे से चांगली पेस्ट खलून घ्यायची पाण्यामध्ये, आणि ती पेस्ट आता पाण्यामध्ये टाकलेली पाणी आहे ते पाणी प्यायचं, तर 5 ते 10 मिनिटांमध्ये उलटी देखील थांबते, वोमिटिंग रुक जाता है, कई लोगों का रुक गया है।
और कुछ लोगों को जलन हो रही थी, वो बोलेगा अरे यार ज़बरदस्त है। तुरंत किसी के पेट में दर्द हो रहा था तो आप एक बार ट्राई करने को, कोई दिक्कत नहीं है। कंटिन्यू दर्द है, 6 महीने से दर्द है तो वो करता रहेगा ट्रीटमेंट, लेकिन प्राइमर के लिए आप इसको बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। ट्राई करके देखिए, तुरंत आराम आ सकता है। बच्चा घर में है, रात का समय, हमने खुद बहुत बार इसको यूज़ किया है। कभी भी मान लो थोड़ा सा भी फीवर आ जाए तो हम क्या करते हैं, तुरंत दवाइयाँ खिलाते हैं। सर फीवर का मतलब है कुछ लड़ाई चल रही है बॉडी में और बॉडी टेम्परेचर क्रिएट कर रहा है, तो हमें तुरंत नहीं घबराना चाहिए। रात का समय आपको थोड़ा सा पेस्ट निकालना चाहिए और उसको एक फुल पात्र में अच्छे से मिक्स कर देना चाहिए। अच्छे से पानी बनाइए पेस्ट का, पतला, थोड़ा यहाँ पे लगाओ, फिर यहाँ पे थोड़ा गले पे लगाओ, थोड़ा यहाँ पे चेस्ट पे लगाओ, थोड़ा सा साइड में लगाओ और अच्छे से उनको ढककर सोने को बोलो। जैसे हम एज लाइक विक्स को यूज़ करते थे तो आप इस ज्ञानोजिब पेस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। सर्दी आ रहा है तो सर्दी में इसका स्टीम ले सकते हैं, स्टीम भी लेकर देखो, बहुत ज़बरदस्त है। स्टीम भी लेना इसको, सर्दियों में खांसी हो रहा है, सर्दी हो रहा है, कफ हो रहा है और बार बार हो रहा है तो आप इसका स्टीम भी ले सकते हैं। और फिर सर दर्द हो रहा है तो सर दर्द में यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो इतना पावरफुल है। कंपनी नहीं बोल रही कि इतने सारे बेनिफिट हम दे रहे हैं, लेकिन कंपनी ने बनाया अपने लिए ज्ञानोडर्मा का, यानी 400 मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाला जड़ी बूटियों का राजा इसके अंदर डाल दिया। अब ये उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर है। कस्टमर के अनुभव इतने सारे ज़बरदस्त आए कि सर मुझे जल गया था, मुझे कट गया था, मैंने जख्म के ऊपर लगा दिया, उसके ऊपर ज्ञानोडर्मा का फ्लेवर निकल कर आता है, पूरा ब्राउन कलर जो आता है वो ज्ञानोडर्मा है उसके अंदर, आरजी। तो मैंने जख्म के ऊपर लगा दिया तो जख्म भी जल्दी ठीक हो गया। मेरा जो वोंड हो गया था अंदर जख्म मुंह में, तो वो भी जल्दी ठीक हो गया। माउथ अल्सर हुआ था उसमें भी फायदा हो गया। पेट की एड़ियाँ फटी हुई थी उसमें भी मुझे फायदा हो गया। स्किन इन्फेक्शन हुआ था, ऐसा इसको बोलते हैं ना, इन्फेक्शन आ जाता है, कुछ स्किन डिसीज आ जाता है, कुछ लगता है लोगों को यहाँ पे कुछ इन्फेक्ट हो रहा है, उसके ऊपर लगा दिया तो 2-4 दिन के अंदर ही आराम आ गया। क्यों ना ट्राई करें। एक ऐसा डॉक्टर हमारे पास, मिनी डॉक्टर घर में है, तो हर एक के घर में होना चाहिए। और फिर अगर वो बोलता है कि 300 वाली पेस्ट एमआरपी 310 है ना, तो बोलना यही तो उसका ताकत है, यही तो मैं बता रहा हूँ आपको कि ये इतने सारे बेनिफिट दे सकता है, तो आपको यूज़ करना चाहिए। कभी रात में आप जागते होंगे, कभी कभी होता है नाइट शिफ्ट कर रहे हैं या फिर बहुत सारे काम होते तो लोग रात में सोते नहीं हैं कभी कभी, तो क्या करना, सुबह जल्दी उठना या फिर सोने से पहले थोड़ा सा पेस्ट, अभी देखिए मेरे हाथ में है, इस तरीके का पकड़कर आप इसको, हवा जो होती है इसकी, हवा आ रही है अभी, इसको ट्यूब है ना, तो इसको हवा को क्या करना है, ऐसे आंखों में थोड़ा सा हवा देना है इसकी। माय गॉड, जब आपकी आंखों में जलन हो रही है, मतलब सोना, नींद नहीं पूरी हो गई और आंखें जल रही है पूरी तरीके से क्योंकि नींद ही नहीं हुई, तो आप थोड़ा सा इसको इतना रिलैक्स कर देगा हमारी आंखों को, पावरफुल है, बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों। मुझे एक फ्रेंड का फ़ोन आया था, फ्रेंड नहीं बोल सकता लेकिन कस्टमर कॉल करते हैं, और उसने मुझे फ़ोन करके बोला एक लड़की है छोटी, उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी और जलन होने के बाद उसको बहुत सारा पानी आंखों से आ रहा था। अब क्या हुआ, तो बोला हमने डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर ने कुछ स्टीरॉइड, जिसको प्रेडनिसोल, बेटनिसोल, सोल जिसके अंदर आता है वो स्टीरॉइड होता है, तो वो एक केमिकल का क्रीम होता है, कुछ नाम उसने सोल वाला ही लिया था, लास्ट में सोल था, एडिनोसोल, आई थिंक एडिनोसोल, तो वो उसने क्या किया, उसके ड्रॉप आंखों में डालना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टीरॉइड डायरेक्टली आंखों में जा रहा है और वो आंखों में स्टीरॉइड जाने की वजह से उसका क्या हुआ, वहाँ पे एक लाल रंग का पर्दा दिखने लगा और वो पूरा जख्म के जैसा दिख रहा है आंखों में। क्या हो रहा था, सिर्फ पानी आ रहा है, जलन हो रहा है। मैंने बोला सर ये प्रॉब्लम लीवर की भी हो सकती है, जब हम रात भर जागते हैं तब भी हमारी आंखों में जलन होता है, पानी ज़्यादा आता है दिन भर, तो क्या मतलब है इसका, हम इसको स्टीरॉइड डालें? नहीं, अगर उनके पास शायद पेस्ट होता तो वो पेस्ट की हवा से भी वो ठीक हो जाते थे। क्या ताकत बताओ सर या पेस्ट की। मैं ये कन्विंस नहीं कर रहा हूँ आपको, आपको कन्विंस करना मतलब मैं आपको बोलूँगा कि ये ले लो, कन्विंस के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ट्राई ज़रूर करो। जो भी बात बोल रहा हूँ ना, इसको महसूस करो, तब पता चलेगा इसका पावर क्या है। और एक फ़ायदा है, ज्ञानोजी साबुन अभी मेरे हाथ में, ये ज्ञानोडर्मा का साबुन है और ये ज्ञानोजी पेस्ट है, तो क्या करना है, थोड़ा सा ज्ञानोजी साबुन और पेस्ट दोनों इकट्ठा लीजिए और यहाँ पे मिक्स करके अच्छे से रब करना, यहाँ पे थोड़ा इसको अंदर जाने दो, पूरा मिक्स होने दो, ये स्पोर के अंदर जाने दो, ऐसा पूरा पेस्ट। कितना लगेगा, बहुत कम लगेगा, चना दाल इतना, और ज्ञानोजी साबुन लगेगा, थोड़ा पानी डॉट 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 ड्रॉप ड्रॉप पानी, और अच्छे से मिक्स कर दीजिए। यहाँ पे एक ही हाथ पे लगाइए, एक हाथ पे मत लगाइए, एक ही हाथ को, और फिर बोला इसको धोकर आओ। सर सिर्फ 10 मिनट में अगर वो आप देखेंगे वो धोकर फिर वापस आ जाता है, फिर कॉटन से उसको सूख देना, और फिर क्या होता है देखो, इसको ड्राई करने के बाद ये दोनों हाथों में तुरंत असर आपको दिखाई देता, तुरंत समझ में आ जाता है। और वो भी बोलता है माय गॉड ये मेरा अलग दिख रहा है। अब कभी कभी क्या होता है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, ये स्मार्टफोन से फ़ोटो निकाल लेंगे, क्योंकि ये फ़ोटो में क्या होगा, इसको जूम करके देख सकते हैं,
तो उसका फेयरनेस और इसका डार्कनेस, इसका फेयरनेस और इसका पिगमेंटेशन दोनों समझ में आ जाता है। वो बोलना जो पिगमेंटेशन होता है, ब्लैक 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 होता है, या डलनेस आ जाता है स्किन के ऊपर, वो कितना रिफ्रेशमेंट कर रहा है हमारी स्किन को। तो एक पावरफुल प्रोडक्ट है जिसको क्लिनजिंग, डीप क्लिनजिंग का पावर है इसके अंदर। तो ये हमारा एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट है जो कि आप ज्ञानोजी सोप को भी ज़्यादा इस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। डेमो दिखाओ, डेमो दिखाने में आप जितना ज़्यादा काम करोगे ना, आपका प्रोडक्ट बहुत ही समझ में आसान आ जाएगा और लोगों को भी पता चलेगा यार ये प्रोडक्ट हमें ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अब डेमो के साथ आप, अगर कुछ महिलाएं हैं तो कुछ लोग, महिलाएं क्या करती हैं, फेशियल डेमो दिखाती है। डेमो के कुछ वीडियोस होते हैं, बहुत सारे आप डेमो देखिए वीडियो, आपको अलग 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 तरह की यूट्यूब के अंदर वीडियो मिल जाएंगे। ज्ञानोजी सोप डिमॉन्स्ट्रेशन, ज्ञानोजी सोप डेमो, ज्ञानोजी पेस्ट डेमो, इस तरीके का डेमो के कई वीडियो आपको यूट्यूब में भी मिल जाएंगे। तो ऐसे अलग अलग डेमो दिखाइए। फिर मैंने क्या किया, अभी इसको अच्छे से क्लीन किया था। अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर थोड़ा सा फेस वॉश भी लगाओ, आप इसको क्लीन कर सकते हैं। बॉडी लोशन एलोवेरा का, जो एलोवेरा का जो बॉडी लोशन है, ये बॉडी लोशन का कितना थोड़ा सा चाहिए, लगाइए। फिर टाल्कम पाउडर लगाइए, चेहरे पे भी कर सकते हैं। उनको बोलो जाओ चेहरा धोकर आओ, अच्छा है अभी क्लीन करो अच्छे से। आपने ज्ञानोजी साबुन से चेहरा साफ किया है, अब बोलना उनको अच्छे से ये टाल्कम पाउडर लगाओ, यानी कोई भी फेयर एंड लवली मत यूज़ करो, ये टाल्कम पाउडर यूज़ करो, सॉरी ये बॉडी लोशन यूज करो। एनी सीजन, एनी दिन, एनी डे, एनी एज, कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। बहुत ही ज़बरदस्त है। मुझे अगर ये एक दिन भी नहीं मिलता है ना, कभी कभी छोटे बच्चे क्या करते हैं इधर उधर छोड़ देते हैं, तो मुझे गुस्सा आ जाता है, मुझे चाहिए ये, क्योंकि हमारी स्किन के लिए इतना अच्छा लगता है मुझे ये। आप यूज़ करना, बहुत ज़्यादा अच्छी ताकत है, क्योंकि हम बताने से अच्छा है खुद यूज़ करके देखो। पावरफुल प्रोडक्ट है बॉडी लोशन एलोवेरा। क्योंकि एक बात बताऊंगा, कई सारे जो जेंट्स भी होते हैं पाउडर लगाने के लिए नहीं बोलते सीधा, या महिलाएं भी पाउडर लगाती है तो ऐसा इधर थोड़ा पाउडर दिखता है, इधर थोड़ा दिखता है, इधर थोड़ा लगा हुआ दिखता है, इधर दिखता है, या फिर एक जैसा टेक्सचर ही दिखेगा नहीं स्किन का। तो क्या करेंगे आप, ज्ञानोजी सॉरी आपने बॉडी लोशन पहले आपने चेहरा ज्ञानोजी सोप फेस वॉश से अच्छे क्लीन किया। अब चेहरा धोने के बाद आपने क्या किया, एलोवेरा बॉडी लोशन लगा दिया, पूरा अच्छी से बॉडी लोशन लगाओ। एज लाइक फेयर एंड लवली या फेयर एंड क्रीम लगते हैं, कोई भी फेयरनेस क्रीम लगाते हैं, इस तरह से लोशन लगाओ। लोशन लगाने के बाद आपका चेहरा थोड़ा सा क्या होता है, आपको थोड़ा सा मतलब ऑयली लगेगा, तो अभी हम लगाएंगे टाल्कम पाउडर तुरंत। तो उसी के ऊपर अच्छे से टाल्कम पाउडर लगाओ। क्या होता है मालूम है आपको, ये पूरा फेयरनेस निकल कर आता है और बहुत समय तक रहता है ये फेयरनेस। और ये आपका अपने आप दिखे, फोटो भी निकाल के दिखिए अपने आप के, कितना इफेक्ट आता है कि किसी पार्लर में भी जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इतना ज़बरदस्त प्रोडक्ट आपको मैं डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, क्योंकि हम जो प्रोडक्ट के बारे में बात करें वो कोई लोकल या किसी एक साधारण या किसी एक सिटी में बना हुआ प्रोडक्ट नहीं है, किसी लोकल या किसी गांव में या उल्लासनगर का प्रोडक्ट नहीं है दोस्तों। ये प्रोडक्ट इंटरनेशनल क्वालिटी है, पूरी दुनिया 200 देश घूम कर आया हुआ प्रोडक्ट है, और 200 देशों में इसका क्वालिटी का पूरा प्रमाण पत्र और रिकग्निशन और ट्रैक रिकॉर्ड के साथ फुल प्रूफ प्रोडक्ट आपके सामने है। एक सिंगल भी प्रोडक्ट का कंप्लेंट नहीं है आज तक का। आप बहुत ज़बरदस्त कंपनी के साथ और प्रोडक्ट के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप ये ज़रूर समझाइए लोगों को, एक ज़बरदस्त है। अभी क्या हुआ, चाय साबुन पेस्ट फेस वॉश लोशन पाउडर, ये पूरा का पूरा आपका दिन का शुरुआत हो रहा है। आप मुझे एक सवाल पूछ रहा हूँ मैं, जवाब दीजिए चैट बॉक्स में कि ये प्रोडक्ट नहीं है, ऐसा कोई घर मिलेगा आपको? कोई लिखे इसको, हिंदी मराठी टाइपिंग करने को आता है। चाय साबुन पेस्ट फेस वॉश लोशन पाउडर। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये मुझे पाउडर अच्छा नहीं लगता, फिर भी बोलना अभी 50,000 कमाना है ना बॉस, अभी कर रहे यूज़ कर। कोई बोलेगा सर फेस वॉश मैंने कभी ट्राई नहीं किया, साबुन है ना, तो फेस वॉश की जगह पे कुछ और लेता हूँ। बोलना भैया तू बाद में जो लेना है वो ले, लेकिन अभी हम डुप्लीकेशन की बात करें, स्टैंडर्डाइजेशन को लाने की बात करें, तुझे प्लान में पैसा कमाना है ना, तो इस सिस्टम को आगे बढ़ा के चल। अब जाके डुप्लीकेशन होना शुरू हो जाएगा, तब जाके वो भी समझ में आ जाएगा यस यार डुप्लीकेशन की बात है, तो वो 50,000 कमाने के लिए कुछ प्रोडक्ट यूज़ करे, क्या दिक्कत है? नहीं तो बाहर की दुनिया में आज 20,000 25,000 50,000 1 लाख रुपए डाल रहे लोग, क्योंकि मुझे कुछ पैसा आएगा फिर दो जोड़ फिर मिल जाएगा 2 करोड़, ऐसा भी चल रहा है मार्केट में आजकल। तो यहाँ पे आप तो एक जूनियन कंपनी के साथ, जूनियन प्रोडक्ट के साथ जुड़े हुए हैं, तो ज़बरदस्त ताकत के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। अब प्लान में बात करते हैं, चलिए ये डेमो हो गया। अब मैं बता भी रहा हूँ और दिखा भी रहा हूँ, तो शायद क्या हो सकता है कि आप अभी इसको लिखिए, बराबर से लिखिए, आपको इतना समय भी नहीं लगे, आप आधा घंटे का काम है सिर्फ अच्छे से प्रोडक्ट का डेमो और प्लान दिखा के निकल जाओ। अभी चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको सवाल पूछे थे, ऐसा एक घर मिलेगा पूरे महाराष्ट्र के अंदर कि जिसके घर में ये प्रोडक्ट नहीं होता या यूज़ नहीं होता, चाय साबुन पेस्ट फेस वॉश लोशन पाउडर हर घर में यूज़ होता है। अब सवाल आपके पास आ जाता है, आज तक कितना पैसा बनाया और ज़िंदगी में कितना पैसा बना सकते हो?
बोलाएगा आज तक तो मैंने इतना प्रोडक्ट यूज़ किया बट कभी मुझे किसी ने एक डिस्काउंट भी नहीं दिया है, ना कभी फ्री प्रोडक्ट दिया है। तो सबसे पहले उसको बोल सकते हैं अब कुछ नहीं करना है, ये 6 प्रोडक्ट को हम चेंज करेंगे। सबसे पहला हमारा काम ये है। बाद में जो तुम्हें लेना है वो देना है, लेकिन अभी डीएक्सन का एक सिस्टम है और उस सिस्टम में तुझे 50,000 इनकम कमाना है। तो ये हमें आपके सामने स्टार्टर किट रख रहे हैं और ये बहुत आसान है, तुम भी इसमें पैसा बना सकते हो और तुम्हें बताने में भी ये प्लान बहुत आसान हो जाएगा, राइट। अब कुछ लोग बोलते सर स्पिरुलिना क्यों नहीं रखा? तो स्पिरुलिना इसलिए नहीं रखा कि जो मेरा आज नया डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ जाएगा वो स्पिरुलिना के नाम से भी उसको पता नहीं क्या बोलना है और वो तुरंत इतना अच्छा फ्लुएंटली बात ही नहीं कर पाएगा। तो कम से कम पैसा प्लान तो दिखा सकता है, प्रोडक्ट की डेमोस्ट्रेशन दिखा सकता है और मिनिमम 50,000 इनकम तो आपको मिनिमम दिखाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, अब आपने दिया डेमो, डेमो के बाद आ जाते हैं हम प्लान के अंदर। तो प्लान इतना सिंपल से दिखाना शुरू कर दीजिए। देखिए जब भी कोई भी प्लान शो द प्लान का बात आता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको वो सारी बातें पहले ही दिन बतानी चाहिए। सारी बातें मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? वो स्टार एजेंट बनो, फिर रूबी, फिर डायमंड, फिर डायमंड, फिर क्राउन एम्बेसडर, या फिर आप ये सब कुछ बताएंगे, ये आपका होता है इस तरह का परसेंटेज, ये होता है इस तरह का परसेंटेज। अगर आपके पास समय है, सामने वाले के भी पास समय है तो ठीक है, बट मैं तो ये कहूँगा इसको रोकिए, क्योंकि ये ट्रेनिंग वाली बात आती है। आप कम से कम प्लान में सामने वाला आपसे क्या जानना चाहता है, आप इस एक साइकोलॉजी की बात पे बात करिए। कस्टमर की साइकोलॉजी क्या होती है, कस्टमर क्या सोचता है, मानसिकता क्या होती है, वो सिर्फ ये देखना चाहता है क्या मैं ये कर सकता हूँ पहले, और दूसरा ये देखता है क्या मैं इसे आगे बढ़ा सकता हूँ, मतलब मैं भी खुद ये प्लान शो कर सकता हूँ, और तीसरा क्या मेरे सपने 50,000 1 लाख जो भी मुझे महीने की अर्निंग करनी है, क्या मैं ये काम पूरा कर सकता हूँ। ये सिर्फ 3 चीज़ों का उत्तर उसको चाहिए आपके प्लान में। क्या ये आसान है, क्या ये इजी है, क्या ये डुप्लीकेट है, ये डुप्लीकेबल है, और तीसरा आता है मुझे इसमें सच में मेरा लाइफ बनते हुए दिख रहा है, मेरे सपने पूरे हुए दिख रहे हैं इस पेपर के ऊपर, इस कागज के ऊपर जो सामने वाला मुझे प्लान शो कर रहा है, इसमें मुझे दिख रहा है कि मेरा 1 लाख इनकम, मेरा 50,000 इनकम, मेरा 5 लाख इनकम अभी मुझे दिखने लगा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ना कि आपका जिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, ना कि आपका कैलकुलेशन माइंड इंपॉर्टेंट है। डू नॉट कैरी कैलकुलेशंस। आपको कैलकुलेशन दिखाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, कैलकुलेशन भी मत दिखाओ, सिर्फ बोलना सर बहुत आसान है। सबसे पहले आपने बोला कि सर आपने ये जो प्रोडक्ट लिया आपने कितना लिया, चाय, 2 साबुन, 2 पेस्ट, 2 फेस वॉश, 2 लोशन, 2 पाउडर। ये पाठ करो सब लोग, ये भी लिखा है किसी ने, टी, सोप, पेस्ट, फेस वॉश, लोशन, पाउडर। ये सीक्वेंस को भी मत छोड़ो। क्यों बोल रहा हूँ, ये उल्टा पुल्टा भी मत बोलो, सब बोलना चाय, साबुन, पेस्ट, फेस वॉश, लोशन, पाउडर। चाय, साबुन, पेस्ट। कुछ लोग पेस्ट को भी कोलगेट बोल रहे हैं आजकल, कितने सारे लोग स्टॉक पॉइंट में आते थे और क्या बोलते, कोलगेट दे दो। अरे ये कोलगेट नहीं है, ये ज्ञानोजी टूथपेस्ट है। तो कम से कम इसको पेस्ट भी बोल सकते थे आप, लेकिन आपको ये समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास जो लोग जुड़ेंगे उनका और आपका एग्जैक्टली टोनिंग, डुप्लीकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए एज इट इज़। मैं बताना चाहूँगा एज इट इज़, तो वो भी डुप्लीकेशन वैसे ही होगा और नीचे तक सेम प्लान कॉपी हो जाएगा। इसको वर्ड्स को भी चेंज मत करिए, इसलिए मैं लिखने को बोलता हूँ हमेशा, मेरी आदत होती है आप लिखिए चाय, साबुन, पेस्ट, फेस वॉश, लोशन, पाउडर। सर बहुत आसान है ना, बोलेगा ये तो आसान लग रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, ये हमें करना एक ही दोस्तों। अभी देखिए आपने ये प्रोडक्ट लिया, आपका 1000 पी हो गया, दो क्वांटिटी में लीजिए। तो बोलेगा 2 क्यों लेना है, वो बोलना 2 इसलिए लेना है, एक खुद यूज़ करो और एक कम से कम एक्स्ट्रा रखो। ये तो शुरुआत है आपकी, अभी कम से कम आपको ये खुद यूज़ करना है। आपने इसको निकाल दिया, ये यूज़ कर रहे हैं। और दूसरा आपको इसको डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए चाहिए। डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब किसी को भी दिखाएंगे तो आपके पास एक डेमो के लिए होना चाहिए, जो खुद यूज़ करे वो डेमो के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन तुरंत अगर कोई बोलेगा चलो मेरे को दर्द हो रहा है या फिर मेरे को ये पेस्ट बहुत अच्छा लगा, इतना बेनिफिट इस पेस्ट के अंदर है, माय गॉड मैंने तो ज़िंदगी में पहली बार सुना इतने सारे फायदे एक टूथपेस्ट के अंदर, तो बोलना भैया, तो फिर वो सामने वाला बोलेगा एक बार यूज़ करके देखता हूँ, तो वो तुरंत मान जाता है। तो अभी वो पूरी तरीके से क्या हुआ है, रेडी हो चुका है। अब वो पॉकेट में हाथ भी डाल रहा है और आप वहाँ पे बोलते हैं मेरे पास नहीं है। तो क्या होता है, 1-2 दिन चले जाते हैं और फिर वो पूरा मामला ठंडा हो जाता है। देखिए इन्हीं आदतों के कारण लोगों का नेटवर्क नहीं बनता, इन्हीं आदतों के कारण लोग नेटवर्क के अंदर आने के बावजूद भी फेल्यूर की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि फिर वो 2-3 दिन बाद फिर से तवा गरम करना पड़ेगा, फिर से वो सब कुछ हीट देना पड़ेगा और फिर हमें वो चपाती या पोली आपको डालनी पड़ेगी। इतना समय किसके पास है, फिर से थोड़ी आप मेंटेलिटी प्रिपेयर करेंगे सब कुछ।
इससे अच्छा है कि अब वो पूरा तैयार है, अब वो पैसा देने के लिए तैयार है, वो क्लोजिंग हो चुका है, आपको डायरेक्ट बोल देना चाहिए भैया एक बार लाइफ में यूज़ करके देख, आंखों में आंखें डालकर इस तरीके से बोलना। सर क्या ज़्यादा नुकसान होगा, कुछ प्रोडक्ट आपको लेना है बस और बिज़नेस को शुरुआत करना है। और ये कोई भी बिज़नेस मार्केट में इस तरह का नहीं है जो कि आप एक कम से कम कुछ एक साधारण प्रोडक्ट लेकर आप बिज़नेस की, वो भी 200 कंट्रीज़ में बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, उस बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। अब आसान है, आपने क्या किया, आपने सर बोलना आपको डायमंड जाना है इस प्लान में, जब तक डायमंड बनते हैं तो डायमंड बनने के लिए अभी से न्यू डालना। तो डायमंड बनने के लिए मेरी उंगलियों को देखिए, आपने खुद का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर दिया, आईडी बना दी। अब आपने क्या करना है, आपका खुद का प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनाएंगे, हम आपको मदद करेंगे। और आपको चाहिए 6 लोग, कितने लोग चाहिए दोस्तों, 6 लोग। और शुरू में मैं तुम्हें ये 6 लोगों को प्लान दिखाने के लिए मैं तेरे साथ आ जाऊँ, 10 प्लान मैं दिखाऊंगा तेरे साथ, ये भी बोल दीजिए, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है सपोर्ट देना, क्योंकि आप तैयार हो गए हो, उसको तो कुछ भी मालूम नहीं इसके बारे में। तो आप बोलना जैसे मैंने आज आपको प्लान शो किया है, सेम प्लान में 10 लोगों के साथ मैं आपके साथ देना चाहूँगा। अब आपको काम करना है कम से कम 100 लोगों का, या 200 या 500, जो भी वो मन में है आपको अच्छा लगता है। आपने खुद जो काम किया वो ज़रूर बोलिए, क्योंकि लोग वो काम करते जो आप खुद करते हो, जो बताते वो नहीं करते। अगर आपने 200 लोगों का लिस्ट बनाए तो आप बोलना कम से कम 200 लोगों का लिस्ट होना ही चाहिए। हमारा सिस्टम बोलना, जो डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम है, वो बताता है 200 लोगों का प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनाइए सर। और फिर आपने बोलना कि अभी आपके साथ हम 10 प्लान जरूर देंगे और 10 प्लान में मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन आपको बैठना है और पूरा समझना है जिनके पास हम प्लान दिखाएंगे। तो क्या होता है, 6 लोग जोड़ने में उनकी मदद करिए आप। तो 6 लोग जुड़ने से उनका हो जाता है स्ट्रक्चर, उसका नाम क्या है, स्ट्रक्चर। कोई तो लिखिए चैट बॉक्स में, स्ट्रक्चर बनाइए। अब सिंपल प्लान है, स्ट्रक्चर बनाओ और स्ट्रक्चर बनाते जाओ। सिंपल है, आपका स्ट्रक्चर पूरा करो और फिर नीचे वाले टीम वालों का स्ट्रक्चर बनाना शुरू करो। स्ट्रक्चर का मतलब होता है आपका एक रचना बनती है, एक फाउंडेशन क्रिएट होता है। मैं जो अगर डायमंड जाना है तो मुझे 6 लाइन में 6 लोग चाहिए। तो किसी भी साइड से हो सकते हैं, किसी भी गांव से, शहर से हो सकते हैं, या फिर आपका एक जगह का भी हो सकता है, किसी एक सिटी का भी हो सकता है, बट 6 लोग चाहिए अपने को अलग अलग एरियाज के। तो आपने 6 का स्ट्रक्चर बना दिया। स्ट्रक्चर नंबर 1 मतलब सर्कल पूरा हो गया, पहला, द फर्स्ट सर्कल कंप्लीटेड। तो जैसे ही सर्कल पूरा हो जाता है तो कंपनी आपको लेकर जाती है 9% पे, 9%, क्योंकि टोटल पीवी आ जाता है 7,000। अब दूसरा, जैसे आपका सर्कल नंबर 1 पूरा हो गया, सर्कल नंबर 2 में जैसे आप एंटर करते हैं तो मतलब क्या है, जिन 6 लोगों को सर हम लेकर आ रहे हैं, उन्हीं लोगों को सपना, ड्रीम या फिर उनको भी पैसा बनाना है। यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं जिनको 50,000 चाहिए, जरा बताइए मुझे तुरंत चैट बॉक्स में, सर कम से कम 50,000 चाहिए, ऐसे कितने लोग बैठे, तुरंत फास्ट लिखना है। तो हमें भी वही लोग चाहिए, यस सर बोल सकते हैं। 50,000 लिखिए, अगर आपको 1 लाख चाहिए तो 1 लाख लिखिए, जो भी मन में है, बट आपकी इच्छा है। हम किसी का पोटेंशियल नहीं ये कर सकते कि कम या ज़्यादा है, हर एक का अपना अपना मर्जी होता है कि सर मुझे कम से कम इतना तो चाहिए। तो ये आपका एक जिम्मेदारी है, हमें सबसे पहले देखिए इतने सारे लोग हैं, यस चाहिए मतलब चाहिए, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा शोध प्लान पे जाना है। और सिंपल है, 6 का स्ट्रक्चर पूरा करो, नीचे वाले का 6 का स्ट्रक्चर पूरा करो, 10,000 इनकम आनी शुरू हो जाएगी। तो फास्टेस्ट 10,000 की तरफ अपनी जर्नी लेकर जाओ, अपनी जर्नी को जस्ट 10,000 की इनकम की तरफ पहले लेके जाना है। तो मुझे 6 लोगों का 6 का स्ट्रक्चर बनाना है, एक डुप्लीकेशन को लेकर आइए। मैं ये बार बार डुप्लीकेशन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ कंपनियां एक एक सिंगल प्रोडक्ट पे ही काम कर रही है और वो भी 6 का स्ट्रक्चर में इतना पैसा बनाने की बात कर रही है। लोगों को हो रहा है आजकल मार्केट में, ऐसा नहीं कि आपके पास 100 के 200 या 1000 2000 प्रोडक्ट होने चाहिए, बस एक सिंपल सा डुप्लीकेशन सिस्टम को लेकर आइए और कम से कम 50,000 इनकम तक लोगों को पूरी तरीके से सपोर्ट करिए। 10,000 भी आ जाए ना तो भी वो स्टेबल बन जाता है, कम से कम 10,000 भी आ जाए तो उसका 6 का स्ट्रक्चर भी पूरा हो रहा है और नीचे के लोग 6 का बना रहे स्ट्रक्चर, तो उसका टोटल टीम बन जाता है 36 लोग बन जाते हैं, तो टोटल टीम आता है 43 लोगों का। अब 50,000 इनकम के लिए आगे लेकर जाना है तो 250 यानी 259 लोगों का नेटवर्क बन जाता है। कितने लोग जुड़ जाते हैं, 1 साल में भी बन जाएंगे, 6 महीने में बन जाएंगे, कुछ लोग तो इतने महारत है इसके अंदर तो 3 महीने में भी खड़ा कर सकते हैं। ये गांव में प्रेजेंटेशन देना शुरू किया, सर भी गांव के सभी लोग जुड़ रहे हैं। ये भी कोई स्कैम नहीं कि सबको जोड़ते जाओ, मैं तो बोलूंगा सबको मत जोड़ो। जिसको सही में 50,000 कमाना है उसको 10 बार पूछिए ड्रीम का सर्कल क्या है, ड्रीम का सर्कल क्या है, क्या सपना है, क्या जिंदगी में पाना चाहते हो, कितना इनकम चाहिए, ये सवाल पूछिए। और वो अगर दिख रहा है आपको सही पर्सन है, वो चाहिए बोलता ही है, तो इसी को जोड़ दो। ऐसा किसी के पीछे लग लग कर जोड़ने की कोशिश मत करो
किसी के पीछे लगने की ज़रूरत नहीं। आपको एक एक्टिव 6 लाइन चाहिए, तो 6 पर्सन जो आएंगे वो आपके रेस के घोड़े होने चाहिए दोस्तों, ना कि बारात का घोड़ा। बारात का घोड़ा कैसा होता है, आप बोलेंगे तभी वो नाचेगा, तभी बोलेगा तभी डुलेगा। नहीं सर, ऐसा नहीं चाहिए। अंदर से आवाज़ आनी चाहिए, उसको भी इच्छा होनी चाहिए, उसको भी नीड होनी चाहिए, उसको भी डिज़ायर होनी चाहिए। वो जो आप बोलेंगे वो करने वाला बंदा होना चाहिए। विलिंग टू लर्न, विलिंग टू अर्न एंड विलिंग टू चेंज, ये 3 कैटेगरी जिस पर्सन के अंदर है वो आपका सही बिजनेस पार्टनर है। विलिंग टू लर्न, विलिंग टू अर्न, विलिंग टू चेंज, ये 3 कैटेगरी चाहिए। कमाने की इच्छा, सीखने की इच्छा और अपने आप को बदलने की इच्छा होनी चाहिए। ये 3 कैटेगरी अगर आपके टीम के बिजनेस पार्टनर के अंदर है, सही पार्टनर है आपके लिए। आप लिख लीजिए उसके ड्रीम क्या क्या है, आपके पास डायरी में नोट करके रखिए। उसको हमने एक ऑलरेडी सिस्टम बनाया है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। कम से कम आपके पास पता होना चाहिए ये 6 लोगों के क्या सपने हैं। अब हो तो बहुत आसान है कि जैसे आपके 6 लोग 10,000 इनकम तक पहुंच जाते हैं, आपकी इनकम 50,000 हो जाती है। और आपका टीम का साइज एक एवरेज अगर हम बात करें, ऐसे ही होना चाहिए वैसे होना चाहिए ऐसा नहीं है, बट कम से कम 250 जल्दी क्लोज करिए। 250 प्लान, 250 शो द प्लान, 250 रिक्रूटमेंट, 250 लोगों को सिस्टम में लेकर आइए, कंजम्पशन में लेकर आइए। तो 250 लोग आपकी टीम में जुड़ जाते हैं टोटल। आप अकेले भी कर सकते हैं या फिर अपने टीम के साथ भी कर सकते हैं, प्रॉपर प्लानिंग के साथ भी कर सकते हैं। 7 दिन का प्लानिंग, 1 महीने का प्लानिंग, 3 महीने का प्लानिंग, 6 महीने का प्लानिंग, नो इशू। आपको वो प्लान जरूर बनाना चाहिए ऑन पेपर और उसी को बराबर से काम कर देना चाहिए। जैसे नौकरी में, जॉब में, किसी बिजनेस में हम कितना टारगेट के साथ काम करते हैं। मैं टेलको में टाटा मोटर्स में था, मुझे दिन के 500 जॉब करने पड़ते थे। 499 भी हो जाए तो चेहरे पे खुशी नहीं दिखती थी, और 501 भी करे तो भी वो कभी हंसता नहीं था बॉस। ये होता है सुपरवाइजर का लाइफ। सुपरवाइजर ऐसे ही होते हैं, उनको लगता है कि और ज़्यादा करे और ज़्यादा करे। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे आपको 250 लोग चाहिए, 200 कंट्रीज़ का बिजनेस का आपके पास एक लाइसेंस मिल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप कार्ड मिल रहा है, और आपको 140 करोड़ आबादी वाले लोगों के साथ है। क्या आपका कंपनी पावरफुल है? यस। क्या आपकी कंपनी भागने वाली तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। स्टेबल कंपनी है, स्ट्रॉन्ग रॉक सॉलिड फाउंडेशन है। क्या आपके पास प्रोडक्ट में दम है? यस, बहुत पावरफुल दम है हमारे प्रोडक्ट में। और प्रोडक्ट इतना अच्छा है, किसी को भी दो वो आपका दीवाना बन जाएगा, वो आपका हेल्प ही आपको बोलेगा थैंक यू बॉस, बहुत अच्छा प्रोडक्ट दिया, रिपीट ऑर्डर भी आता रहेगा, एक बेस भी बन जाता है कंज्यूमर का पावरफुल। तो हमारे पास एक पावरफुल प्रोडक्ट भी है। तो अभी एक चीज़ आती है, प्लान की बात कौन करेगा? कंपनी। कंपनी के मालिक आपसे बात करेंगे प्लान के बारे में? नहीं, हमें हमें 250 क्लोजिंग करनी है। कितने लोग रेडी है बताइए मुझे, फास्ट फास्ट फास्ट। कितने लोग फास्ट जाने के लिए तैयार है? ये फास्ट ट्रैक वाली मेट्रो चल रही है अभी, इसमें कितने लोग आने के लिए रेडी है? फास्ट लिखिए। हमारे साथ कितने लोग अभी जुड़े हुए हैं और कौन कौन इस फास्ट ट्रैक में आना चाहते हैं? बहुत जबरदस्त। यस, आई एम रेडी, आई एम रेडी, मी सर, मी सर। सबका आना चाहिए यार। अभी तक आप सुन रहे, 11 बजे तक सुन रहे, तो अंदर के अंदर एक अंदर सी इच्छा बन रही है, वो डिजायर बन रही है। ये कोई आपका ये नहीं है कि मुझे देखते हैं मिलेगा तो मिलेगा, नहीं। आप पैशनेट है, इसलिए आपने 11 बजे भी फोन को चालू रखा है। यस, यस सर, आई एम रेडी। 259 पीपल, कम से कम 259, 250 लोगों की जब क्लोजिंग हो जाती है, आपका 1000 पीवी सिर्फ वही प्रोडक्ट के साथ ही करो, ताकि डुप्लीकेशन बहुत फास्ट निकल कर आगे बढ़े। सब लोग तैयार है सेम प्रोडक्ट के साथ काम करने के लिए? जल्दी लिखिए। अब कितने लोग डेमो दिखाना शुरू करेंगे? आज हमने डेमोस्ट्रेशन की भी बात करी है, और शो द प्लान। यस, आई एम रेडी। पूरी ताकत लगाइए, और डेली एजुकेशन तो होता ही रहेगा, अलग अलग टॉपिक पे बात करते ही रहेंगे। लेकिन एक सिस्टम को जब तक पूरा नहीं होता है, बाय द मास उसको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जाइज करना शुरू कर दीजिए। और हमें बनाना है, हमको लाइफ बननी है, तो मुझे बॉस रुकना नहीं है। 10 लोग मुझे ना बोलते मिलेंगे, नो इशू, क्योंकि 10 लोगों को शायद इसका पावर समझ में नहीं आ रहा है। 10 लोगों को ये डायरेक्ट सेलिंग, ये भी बताना चाहूँगा, कितने सारे लोग हैं उनको डायरेक्ट सेलिंग को कुछ लेना देना ही नहीं है। वैसे लोगों के पास आप सिर्फ कंज्यूमर का ही बात करो, कंज्यूमर पे ही छोड़ दो उनको। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी बहुत प्रॉब्लम बन रही है, और अभी ये लॉकडाउन के अंदर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन रही है। वो बोलते हैं यार मुझे पैसा चाहिए, मुझे इनकम चाहिए, मुझे कुछ करना है, मैं अभी बहुत थक चुका हूँ, या मैं नौकरी में बहुत परेशान हो चुका हूँ, मुझे एक रिटायरमेंट इनकम बनानी है, मुझे फास्ट इनकम बनानी है, मेरा ड्रीम बहुत बड़ा है। ऐसे लोगों के साथ रहिए। सही लोगों के साथ रहेंगे, सही लोगों का चुनाव करेंगे, तो हमारी जर्नी बहुत फास्ट चल सकती है। चलिए सब लोग मुझे यस 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 लिख लें। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, रियली अप्रिशिएटेड फॉर यू। सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं, बहुत फास्ट निकल जा रहा है ये कमेंट्स, तो मैं सबको बोलूँगा, आप सभी लोगों को इस आने वाली जर्नी में बहुत पावरफुल बधाइयाँ देते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जब जो भी जिसने भी नहीं लिखा है वो सब लोग लिखिए। वेरी गुड, यहाँ पे दिख रहे हैं, वेरी गुड, सुपर।
सो दोस्तों अभी एक ही काम है आपके पास, प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनाइए, फर्स्ट प्रॉस्पेक्ट लिस्ट कंप्लीट कर लीजिए। एन आवर ऑफ द पावर बोला जाता है, सुबह जल्दी उठकर मेडिटेशन करिए, शून्य ध्यान करिए और फास्ट अपना एक मेडिटेशन करने के बाद माइंड को अच्छी तरीके से रिसेट कर दीजिए। दातो डॉक्टर लिम कहते हैं, तो आपने माइंड को रिसेट करना है, जीरो मतलब खाली कर देना है। पूरा डिप्रेशन विप्रेशन, जो गलत बिलीफ सिस्टम, कुछ अलग वीकनेस होता है, कुछ ये नहीं कर सकता मैं, वो नहीं कर सकता, वो सारा रिसेट हो जाता है। आपको रिवर्स काउंटिंग के अंदर पूरा माइंड सेट को बना दीजिए। जैसे ही माइंड सेट बन जाता है, मतलब रिसेट हो जाता है, आप उसको, अभी पार्टी खाली है, अब उसके ऊपर प्रोग्रामिंग करना शुरू कर दीजिए। क्या करेंगे आप लोग? सबसे पहले आपको प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनाना। अगर नहीं बनाई होगी तो आज प्रेजेंटेशन में आपको बता रहा हूँ, और आप कल मॉर्निंग में ही जितना जल्दी हो सके अपना खुद का प्रॉस्पेक्ट लिस्ट, 1 घंटे के अंदर आप कम से कम 300 के ऊपर लोगों के नाम लिख सकते हैं, और सिर्फ उन्हीं लोगों के नाम लिखेंगे जिनको आप जानते हैं, वो आपको जानते हैं। प्रॉस्पेक्ट लिस्ट कंप्लीट करिए 300 लोगों का, बस आसान है। और फिर हमें आता है अप्रोच, क्योंकि ये तो बहुत आसान है, इसके लिए तो आपको कोई ज़्यादा पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा गैनोडर्मा या स्पाइरुलिना या कोई ज़्यादा दवाई बीमारी वाली बात करने की ज़रूरत नहीं है। टू द पॉइंट, टू द सिस्टम, टू द प्रोफेशनल, प्रॉपर प्रोडक्ट प्लान के बारे में बात करेंगे। सब लोग तैयार हैं? थैंक यू ऑल ऑफ यू। चलिए मैं सभी लोगों को शुभेच्छा देना चाहूँगा, और आई थिंक यहाँ पे इस मीटिंग को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, अगर हम इस एफर्ट को, क्योंकि आपके लिए हम कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप अपने साथ ज़्यादा लोगों को इस सिस्टम के अंदर जोड़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि देखिए, आप एक मीटिंग सुना, 2 मीटिंग सुना, 1 हफ्ता हो गया, अब आप अच्छा सुन रहे हो, लेकिन आपके साथ एक नया पर्सन नहीं आ रहा है, मतलब सिर्फ आप नॉलेज ले रहे हो, लेकिन प्लान ऑफ एक्शन कुछ नहीं हो पा रहा है। तो आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई योर एफर्ट्स, मल्टीप्लाई योर टीम स्लाइस, मल्टीप्लाई योर वॉल्यूम, बिजनेस वॉल्यूम। कैसे करेंगे? क्योंकि बताने वाला पर्सन है, आपको तो सिर्फ सुन रहे हैं, आप तो सिर्फ जानकारी ले रहे हैं, आप तो सिर्फ आइडियाज ले रहे हैं, बट मुझे यहाँ पे आपको कंटिन्यूसली 1 घंटा बात करनी है। तो आपको इस जो 1 घंटा जो दिया जा रहा है हर दिन का, उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का क्लोजिंग कर कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डेली एजुकेशन में लेकर आइए। और एक लास्ट अनाउंसमेंट ज़रूर करूँगा आप सभी लोगों के लिए, हम ज़्यादा माँ से लोगों को, मतलब क्या होता है, ये फनेल होता है ना, फनेल में क्या करते हैं, ऊपर से नंबर्स आते हैं, फिर नीचे थोड़ा सा क्या होता है, हट जाता है, फिर कम हो जाता है, ऐसा फनेल होता है। फनेल मालूम है आपको? छाननी जैसा होता है ना फनेल। तो उसके अंदर आपने क्या किया, ज़्यादा नंबर्स डालेंगे और धीरे 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 कम कम होते होते नीचे जो बचता है ना, वो पावरफुल है। दैट्स लाइक मैंगो थ्योरी, हमने कल्चर में बात किया था मैंगो थ्योरी। जो सही में पकड़, मतलब पावरफुल आम होते हैं, मैंगो होते हैं, वही पेड़ पे रहते हैं दोस्तों। तो हमें भी उन लीडर तक पहुंचने के लिए, अगर आपको 10 लीडर टीम में चाहिए, तो हो सकता है आपको 100 प्लान देने पड़े। यस दोस्तों, अगर आपकी टीम में 10 अच्छे लीडर बनाने हैं, तो आपको हो सकता है 100 प्लान देने पड़े। अगर आपके टीम में सोचिए 6 लोग भी या 10 लोग भी 50,000 इनकम करने लगे, जो आपने प्लान 100 भी देने पड़े, 500 भी देने पड़े, नो प्रॉब्लम। यहाँ तो पूरा रॉ मटेरियल ज़्यादा है। एक पर्सन ना बोलता है, वो बोलना थैंक यू यार, उसका नाम लिखो साइड में बाजू में, नहीं बोला मुझे, आगे बढ़ो। न्यू क्या होता है ना, 10 लोग ना बोले ना, ये पर्सन ही फोन उठाना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि वो पर्सनली लेता है, कुछ गलत काम कर रहा हो क्या, मुझे लोग ना बोल रहे। अरे ये फितरत है। तुम डॉक्टर बना तो ऐसा थोड़ी कि दुनिया डॉक्टर बने, तुम लॉयर बना तो ऐसा थोड़ी कि दुनिया भी लॉयर तुम्हारे जैसा बनना चाहे। नहीं, हर एक का अपना अपना सोच है। तो हम उन लोगों के पास जाना जिनका सोच आप जैसे लोगों से मिल जाता है, वो भी ड्रीमी है, वो भी कुछ ज़्यादा ज़िंदगी में बड़ा करना चाहते हैं। उन लोगों के साथ हमें ज़्यादा से ज़्यादा वार्तालाप करनी चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए, और उन लोगों को हमारे साथ लेकर आना चाहिए। उनको गाइड करिए जिनको इसकी ज़रूरत है। पानी उसको पिलाओ जिसको प्यास लगी है, सिंपल सी बात है ना। खाना भी उसको खिलाओ जिसको खाने की भूख लगी है। हम नहीं भूख लगी है, आने आना पानी पी पानी पी ऐसा करते रहेंगे, उसको तो ज़रूरत नहीं है। तो समझ रहे, मेरी बातों को समझ लीजिए, इशारा भी समझ लीजिए। जो ना बोल रहा है उसको हटा दीजिए, अपने लिस्ट से बाहर निकाल लीजिए, टिक मार्क कर दीजिए, और फिर एक मार्क कर दीजिए वहाँ पे ना बोला था, और आगे बढ़िए। न्यू न्यू, ये लिस्ट बनता ही जाएगा। न्यू मीन्स, नो मीन्स न्यू अपॉर्चुनिटी। देखिए यहाँ पे मैडम ने लिखा, नो का मतलब होता है नया अपॉर्चुनिटी। आसान हो गया, बहुत अच्छा होगा तुमने मुझे ना बोला, क्योंकि मुझे तुम्हारे पीछे पड़ने की जरूरत नहीं, मुझे और नया पर्सन के पास जाना है, बहुत दुनिया खाली पड़ी हुई है। तो क्या होता है कि जब कोई ना बोलता है तो आप उसको थैंक यू बोलिए, अच्छे से चेहरे पे स्माइल रखिए, और बोलना दोस्त ठीक है, तुम्हें शायद हो सकता है कि मैं जो आज बात बता रहा हूँ शायद उसकी आज ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट बोलो, शायद हो सकता है तुम्हें आज इस बिज़नेस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हो। और अगर लाइफ में कभी लगे तो ये मेरा नंबर नोट करके रख दीजिए, या आपके पास नंबर रखिए। जब भी कभी लाइफ में लगे कि मुझे कुछ करना है, तो तुरंत याद कर लीजिए, हम आपकी मदद करेंगे, ताकि आपका रिश्ता भी ख़राब ना हो।
रिश्ता खराब होता है, मुझे ना बोला, नंबर डिलीट, ब्लॉक कर दूंगा, मत करिए ऐसी आदतें। ये हम थोड़ा सा समझ लीजिए इस बातों को और आगे बढ़िए। बाकी तो आपके साथ पावरफुल टीम है, आप अकेले नहीं हो, एक ज़बरदस्त सिस्टम के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे मैंने अभी एक वीडियो भेजा था, मेरा खुद का नेटवर्क आपने 40 कंट्री में देखा, तो आपका भी एक दिन जा सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से कहाँ लिंक होते जा रहा है बिजनेस, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में डीएक्सएन आगे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और हमारे लिए पावरफुल सिस्टम के साथ कंपनी पावरफुल ताकत लगा रही है। अपने आप को प्रूव करना ये हमारी जिम्मेदारी है, अपने आप का एग्जाम्पल सेट करना ये हमारी जिम्मेदारी है। कोशिश करना है कि एक ही हफ्ते में मुझे 5 रिक्रूटमेंट करना है, मैं खुद ही 250 लोगों को ज्वाइन करूँगा। किसने रोका है आपको? आपने अगर दिमाग में रखा ना 6 महीने में मैं खुद ही 250 लोगों को लेकर आऊँगा, तो दिन रात एक करिए, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, बोल दीजिए सीधा चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ सर, तो आप खुद भी कर सकते हो, कोई रोक नहीं सकता आपको। उस 250 में से 50 लोग भी पावरफुल लीडर निकल जाएंगे, 50 भी लोग 10,000 कमाने लग जाएंगे, तो सोचिए आपका कितना इनकम चला जाएगा। बट शो द प्लान, शो द प्रोडक्ट, शो द डिमॉन्स्ट्रेशन। यही हमारा आज का आपके लिए टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच, मिलते फिर अगले दिन किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू ऑल। लिटिल सचिन बाजू में बैठा है सचिन तेंदुलकर। आप भी अपने बच्चों के साथ प्रेजेंटेशन सुनना, इसका देखिए आसान है, देखो अभी आपके साइड में बैठा है, मीटिंग खत्म होने को आया है और पूरा पूरा प्रेजेंटेशन सुन रहा है। गारंटी है आने वाले कुछ ही महीना 1 साल के अंदर वो भी खुद प्लान सब कुछ देना शुरू कर देगा। थैंक यू ऑल।